बिकॉज उसने एक दफ़ा मुझे एक बात की, उसने कहा मैंने एक नोटिस किया कि जब भी मैं अपने मियाँ के साथ पिक्चर्स लगाती थी ना, हमारी उस दिन हमेशा कोई ना कोई लड़ाई होती थी। अच्छा, मैं आपको मसला बताता हूँ। मैं आपको एक होता है मैंने अपनी जिंदगी में ना आप मुझे कह रहे हैं कि आपकी लड़ाई हो रही है बेस्ड ऑन द फैक्ट कि आपने तस्वीर अपलोड की और उसकी कोरिलेशन है। औरत अगर कोई भी करियर चूज करती है और उसमें कामयाब हो रही है, लोग फिर भी यही सोचते हैं कि वो किसी गलत अप्रोच के तहत ही कामयाब हो रही है। हाँ, हमारे यहाँ 50 साल का ट्वाइस डिवोर्स्ड आदमी भी चाहेगा कि उसको 22 से 25 साल की अनमैरिड लड़की मिले। क्या आपको लगता है कि ये जो बड़े नेटवर्क्स हैं वो चीजें दे नहीं रहे? The reason why a lot of people don't come back to dramas is because they don't want to almost as if you're begging them कि यार मेरी पेमेंट कर दें, इतना अरसा हो गया। ACT बेसिकली एक्टर्स को प्रोटेक्ट करता है अब बड़े बड़े प्रेडेटर्स से जो एक्टर्स के पैसे नहीं दे रहे। औरतों का एक और इशू ये होता है पाकिस्तान में कि जब उनकी शादियां होती हैं तो उनके हस्बैंड कहती है कि यार अब बच्ची तुमने काम नहीं करना। बहुत सारे लड़कों को ये मसला होता है कि वो ये तो ड्रामा में लड़कों के साथ काम करती है, बट बड़ा मुश्किल है इस माशरे में अच्छे लड़के ढूंढना। जैसे अच्छी लड़कियां ढूंढना भी मुश्किल है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। हमने लड़के को सिखाया नहीं कि अच्छा तुम्हारी बीवी किसी बात पे तुम्हें नो कह सकती है। मतलब ऐसा तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि अगर लड़की एक्ट्रेस है तो वो अच्छी बीवी नहीं बन सकती। लेकिन हम भी इन द एंड ऑफ द डे एक आम इंसान की तरह, हमारी भी इमोशंस हैं। हाँ। क्या आपको वाकई कभी किसी ने डीएम में रिश्ता भेजा है? ओह बहुत, मतलब लाइक उनको लगता है कि लड़की ने रिप्लाई कर दिया, मतलब लड़की की खामोशी में भी कोई रिप्लाई है, फिर अगला मैसेज होगा समवट वो आपस में ही बात कर रहे होंगे अपने आप से। Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani. We have a very, very special guest today. Ariba Tirmizi is a Pakistani actress, immunologist, yes, with a degree in molecular virology. Yes. अच्छा, उफ, ये बहुत मुश्किल है मेरे लिए। चलें, पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया हमें। Thank you so much for having me. अच्छा, ये टेक्निकल बातें मैं प्रोनाउंस जो नहीं कर पा रहा, ये भी मैंने देखा, मैंने सुना कि आप बहुत पढ़ा कि आप एक फैमिली से बिलोंग करती हैं ऑफ एकेडमिक्स और फलाना ढमकाना, लेकिन आप मशहूर हुई एक वायरल वीडियो में वेयर यू आर अ स्पॉइल्ड कैपिटलिस्ट गर्ल। और आप अभी मुझे ऑफ एयर भी हम ये कॉन्वर्सेशन में बात कर रहे थे कि आप पता नहीं किन नवाबों से भी आपका कोई भावलपुर के थे शायद, सादिकाबाद। तो मुझे आपकी स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है और यूनिक लग रही है। तो पहले तो मुझे ये समझाए ना कि हाउ डज इट हैपन दैट यू आर स्टडीइंग मोलिक्यूलर वायरोलॉजी, ठीक है, और आप उधर से एक पॉडकास्ट टाइप जोक वीडियो में आने शुरू होकर मशहूर होना शुरू हो जाए, एक्ट्रेस बनना चाह रही हैं, फिर बहुत सारी और भी सवाल आते हैं। तो पहले लेट्स टेल मी लिटिल बिट अबाउट हाउ ऑल ऑफ दिस हैपेंस। ओह गॉड, लॉन्ग स्टोरी एक्चुअली, क्योंकि मैंने बताया मेरी सारी फैमिली स्पेशली मेरी ददियाल एकेडमिकली बहुत इंक्लाइंड है। तो माय फादर वाज लाइक कि कुछ भी करना है ज़िंदगी में करो, आप शौक से करो। ही नेवर पुट एनी सैंक्शंस ऑन अस कि ये बनना है ये नहीं बनना, बट ही वाज लाइक वेरी पर्टिकुलर ऑन वन थिंग कि पढ़ लिख के बनना है जो बनना है। तो वो मैंने बस यही चीज़ आपने एक्टिंग करनी थी उस टाइम पे बचपन में? मुझे एक्चुअली आई थिंक माय फर्स्ट द थॉट आई हैड इन माय हेड, आई थिंक दैट वाज व्हेन आई वाज 14-15 years old कि ये एक चीज़ है जो मैं करना चाहती हूँ। बट उस वक्त ना आई डिडंट नो एनी चैनल द राइट मीन्स टू गेट इनटू एक्टिंग और एनीथिंग। और मैं भी बहुत छोटी थी, थोड़ा सा स्टिग्मेटाइज भी करते हैं हमारी सोसाइटी में इस करियर को। मैं ये कहना होता कि फैमिली या सोसाइटी, आप वेयर डिड यू ग्रो अप? I grew up in multiple places actually. जैसे हम बात भी कर रहे थे, so I've lived in a lot of different cities in Pakistan. Then I've also lived in different countries abroad. तो एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा था और इसी वजह से मेरे पेरेंट्स का एक बहुत टिपिकल देसी माइंडसेट नहीं था, क्योंकि दे हैड सीन द वर्ल्ड एंड दे वर लाइक नहीं, बच्चों की अपनी मर्जी है। इसी वजह से आई वाज द फर्स्ट गर्ल इन माय फैमिली टू गो एंड स्टडी अब्रॉड। तो मैंने अपना बैचलर्स किया मेडिकल बायोलॉजी में ब्राउन यूनिवर्सिटी से। माय फादर स्टडीड फ्रॉम ब्राउन, ही डिड हिज PhD। तो मैं उन्हीं की वजह से गई ब्राउन, क्योंकि मुझे बड़ा शौक था उनको देख देख के कि मैंने भी इस तरह जाना है ब्राउन में। एंड वहीं पे आई वाज ट्रैवलिंग टू न्यूयॉर्क और मैंने देखा वहाँ पे ना डिफरेंट पोल्स पे ना फ्लायर्स लगे हुए थे ब्रॉडवे के ऑडिशंस के। अच्छा। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ब्रॉडवे क्या चीज़ होती है, लेकिन उस पर लिखा था कि थिएटर एंड ऑल दैट, वो डिटेल्स लिखी थी। सो आई टुक अ पिक्चर एंड आई वाज इन न्यूयॉर्क फॉर barely 6 hours। तो मैंने बस अपने एक दोस्त को फॉरवर्ड की, जॉश, एंड आई वाज लाइक जॉश, कैन आई, डू यू थिंक आई शुड गो फॉर दिस? एंड ही वाज लाइक हाँ यू शुड गो, बट दे आर सेइंग इट्स अ म्यूजिकल। तो तुम्हें कोई पुराने म्यूजिकल का ना, किसी भी ब्रॉडवे के पिछले म्यूजिकल आपको गाना आता है? आता है। अच्छा। तो तुम्हें कुछ प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा, बिकॉज वो लाइंस तो करवाएंगे बट सुनेंगे भी गाना।
तो मैं मुझे याद है मैंने न्यूयॉर्क में बहुत फेमस एक स्टेशन है जिसका नाम है जमैका स्टेशन। वहाँ अच्छा। पे यूजुअली ट्रेन्स एक्सचेंज होती हैं एयरपोर्ट से जब आप आ रहे होते हैं। ठीक है। तो मैं जमैका स्टेशन पे मैंने इंटरनेट लिया उनसे और फिर मैंने बैठ के सारा गूगल किया और सारी प्रैक्टिस की। फिर मैं पहुंची ऑडिशन देने। वो ऑडिशन देके मैं वापस आ गई गाना थी। क्या गाया था? आई सैंग रॉयल डॉल्टन म्यूजिक हॉल फ्रॉम मैरी पॉपिंस। और मैं आ गई थी वापस। मैं रोड आइलैंड आ गई थी क्योंकि मैंने फिर वहीं से ट्रैवल करना था। तो मैं आ गई थी वापस एंड आई गॉट एन ईमेल आफ्टर 2 weeks दैट आई एम सिलेक्टेड। तो फिर मैंने अपने प्रोफेसर को बताया दे वर लाइक ओ दिस इज़ अ बिग थिंग यू शुड डेफिनेटली गो। और फिर थैंक्सगिविंग भी आ ही रहा था तो रिहर्सल्स फिर थैंक्सगिविंग की छुट्टियों में ही हो गई थी आराम से। एंड देन वी परफॉर्म्ड एंड पीपल लव्ड इट। बहुत सारे आते थे पाकिस्तानी या इंडियंस एंड दे वुड से कि लाइक वी सॉ अ ब्राउन पर्सन और वी सॉ अ नेम दैट वाज वेरी फेमिलियर टू अस जब कर्टन कॉल होती थी। सो दे वुड मीट मी बैक स्टेज एंड आई रियलाइज कि मे बी आई कैन गेट इनटू एक्टिंग एंड स्टफ। और आपने उधर से पाकिस्तान वापस आई या? हाँ, मैं उधर से पढ़ के पाकिस्तान वापस आई। व्हेन आई केम बैक तो आई वाज हियर इनिशियली फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स बट देन कोविड हिट। फ्लाइट्स नहीं हो रही थी ऑपरेट सो आई डिसाइडेड टू स्टे बैक ठीक है। एंड आई एम डिग्री कंप्लीट ग्रेटफुल। की थी? हाँ, मैंने अपनी ग्रेजुएशन कर ली थी। प्लान और यही था उस टाइम कोविड से पहले कि अमेरिका ही वापस जाएंगी? हाँ, सोचा तो यही था। ऑनेस्टली उस वक्त भी ये नहीं सोचा था कि एक्टिंग में ही कोई करियर बनाना है क्योंकि मैं पढ़ रही थी और अम्मा अब्बा ने पैसा भी बहुत लगाया था। तो मेरा तो प्रेशर यही था कि मैं अमेरिका में ही मास्टर्स करूँ या फिर वहीं पे इम्यूनोलॉजी में मेडिकल बायोलॉजी में कोई जॉब परस्यू करूँ। लेकिन बस यहाँ आई, कोविड हुआ एंड आई एम ग्रेटफुल आई स्टेड बैक बिकॉज देन ड्यूरिंग कोविड माई फादर ऑल्सो पास्ड अवे बिकॉज ऑफ कोविड। Sorry to hear that. एंड नहीं इट्स ओके। एंड आफ्टर दैट आई वाज लाइक अब हम 3 ही लोग हैं। वी हैव अ वेरी स्मॉल फैमिली, अ स्मॉल यूनिट। सो आई वाज लाइक वी आर जस्ट 3 एंड माय ब्रदर इज अ लॉट यंगर देन मी। सो आई स्टेड बैक एंड आई वाज लाइक रुकते नहीं है। आई स्टार्टेड परस्यूइंग माय मास्टर्स इन मोलेक्युलर बायोलॉजी नस से और साथ साथ एक्टिंग में। मामा को कहा मामा बड़ा दिल कर मैं कुछ करना तो चाहती हूँ। मामा ने उस टाइम ये नहीं कहा कि ऑब्वियसली एक सिचुएशन ऐसी होती है फैमिलीज में? मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। हाँ। जब आप निकम्मे होते हैं ना मेरी तरह नहीं ऐसे नहीं कहते। तो रिलेटिवली ना आपको वो घर वाले वो कर जाते हैं कि यार पता है इससे तो कुछ नहीं होना तो उसे जो करना है करने दो, राइट? बिकॉज वो बच्चा वैसी नालायक है, पढ़ाई में अच्छा नहीं है, कौन सा कोई ब्राउन यूनिवर्सिटी गया है। अब आपके केस में आपकी जो दूसरी साइड है द मेडिकल साइड जो भी हाँ। व्हाटएवर, मैं वापस नाम नहीं ले रहा लेकिन वो वाली चीज़ जो है वो इतनी अच्छी जा रही है इन द सेंस कि ब्राउन यूनिवर्सिटी एक बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है। आप उसको उधर से डिग्री भी कराई हैं, आप मास्टर्स भी कर रही हैं नस से, यहाँ पे बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी। आई एम श्योर, मुझे नहीं पता लेकिन जो भी इस फील्ड की नौकरियाँ निकलती हैं उनमें पैसे भी अच्छे होते होंगे। इस पॉइंट पे आपको घर वालों ने ये जोर नहीं डाला कि यार सिर्फ ये परसू करो क्योंकि ये एक सीरियस प्रोफेशन है और ये एक माना जाता है अच्छी दुनिया में? फिर आपने जिस तरह बात भी की, आप इट्स नॉट कि आप कराची अमेरिकन स्कूल में पढ़ रही थी एट दैट टाइम। आप हाँ। मतलब भावलपुर इस तरह के शहरों से आ रही जहाँ स्टिग्मा है। और हाँ, बहुत स्टिग्मा ज़्यादा तो था। मतलब एक बहुत पाकिस्तानी नॉर्मल चीज़ है स्टिग्मा। उसके ऊपर इट्स नॉट लाइक कि जब आपने शुरू में एक्टिंग की तो इट वाजंट ट्रेडिशनल जरा ब्रॉडवेज हाँ। गोरा बंदा अपने आप को दिल की तसल्ली दे और देता है मेरे पेरेंट्स ने किसी को भी नहीं बताया था यहाँ पे कि इसने ब्रॉडवे किया है क्योंकि ब्रॉडवे में वैसी फोन्स अलाउड नहीं होते। दे ओनली पोस्ट मतलब ब्रॉडवे के अपने पेज पे ही पोस्ट जाती हैं या मतलब बैक स्टेज या फिर शो के बाद जो पिक्चर्स ली जाती हैं। सो मैंने खुद भी किसी को बताया नहीं था, बस मेरे कुछ फ्रेंड्स को और मेरी अम्मा अब्बा को पता था कि इसने ब्रॉडवे किया है। फिर मैंने एक्चुअली वहाँ 2 ब्रॉडवेज किए थे। तो उनको लगा था मम्मा को तो यही लगा था कि बस 2 ब्रॉडवेज कर लिए, इसका दिल भर गया होगा तो पाकिस्तान आके क्या ही करेगी। और क्योंकि यहाँ पे उस वक्त थिएटर का भी मतलब बीच में थिएटर काफ़ी हद तक वो ना होने के बराबर ही था पाकिस्तान में। तो मामा की तरफ से अच्छा मामा का बस ये था कि कर लो लेकिन ये अपनी मतलब एक अपनी वैल्यूज़ और उन चीज़ों को नहीं भूलना एंड ऑल दैट। लेकिन एक्सटेंडेड फैमिली की तरफ से ना बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म था, बहुत ही ज़्यादा। मतलब हमारे यहाँ लोग थोड़ा कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू कर देते हैं, समझते हैं कि हम गलत मीन्स से परसू कर रहे हैं इस करियर को। और मैंने बाद में जाके रियलाइज़ किया कि औरत अगर कोई भी करियर चूज़ करती है और उसमें कामयाब हो रही है, लोग फिर भी यही सोचते हैं कि वो किसी गलत अप्रोच के तहत ही कामयाब हो रही है। सो इट्स नॉट जस्ट मी बीइंग एन एक्टर और एन इम्यूनोलॉजिस्ट, इट्स एवरी अदर वुमन इन एनी फील्ड हू इज सक्सेसफुल। तो वो चीज़ें थी। बट आई हैव दिस ग्रेट हैबिट दैट माई फादर टॉट मी कि बेटा सुनो सबकी करो अपनी। आई डोंट एब्जॉर्ब एनर्जीज। देयर स्पीकिंग देयर इट्स लाइक अ नेटिव, इट्स नॉट, इट्स लाइक अ फॉरेन लैंग्वेज टू मी। मैं उस चीज़ को अपने दिल तक नहीं पहुंचने देती। मैं कहती हूँ ठीक है, दैट्स देयर पर्सपेक्टिव नॉट माई लाइफ, आई नो हाउ आई एम लिविंग माई लाइफ।
और आपने जो फॉर एग्जांपल पहली वीडियो करना गई थी, ओके, सो द कंटेंट वाज आल्सो लिटिल, मतलब इट्स फनी राइट, इट्स एंटरटेनिंग. अच्छा, बहुत ज़्यादा जो लोग पढ़े लिखे होते हैं, इस तरह ब्रॉडवे वगैरह में काम करते हैं, थोड़ी सी वो होती है, अकड़ होती है उनमें कि नहीं यार ये अब मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो थिएटर एक्टर्स इस तरह के काम करते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा ये होता है कि यार ये टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये तो जाली कंटेंट है, राइट? नॉट, दे डोंट लुक एट इट एज एक्टिंग, दे लुक एट इट एज व्हाटएवर, इन्फ्लुएंसर्स, परफॉर्मिंग, जो भी आपने कहना है. आपने जब पहली बार, तो आप पहली वीडियो आपने किसके साथ बनाई थी? अच्छा, मैं एक्टिंग तो पहले से करी थी. ड्रामाज में पाकिस्तान में मैंने 21 में स्टार्ट की थी टीवी के लिए एक्टिंग. और ये जो पॉडकास्ट की बात करें, दैट वाज शॉट इन 2023. ठीक है. सो दिस वाज माय फर्स्ट एवर प्रॉपर कंटेंट फॉर सोशल मीडिया. और ये उमर सलीम के साथ था. हाउ डिड यू मीट उमर? I met Umar through a mutual friend, not a friend exactly, but we were acquainted. और उन्होंने मुझे मिलवाया and I actually agreed. I think कोई और होता शायद मैं कभी agree भी नहीं करती इस चीज़ के लिए. I saw that spark in Umar. That that fire was there, and at that time he had just moved from Faisalabad to Islamabad. He was struggling at that time, and it's so funny, we often say this, that at that time I had more of an Instagram presence than he did, and mashallah, he's grown exponentially. So I saw that in him. He was always full of great ideas. उन दिनों ना, प्लीज मुझे जज नहीं करिएगा, ओशन गेट का जो हादसा हुआ था, टाइटैनिक वो जो एक्सप्लोरर था, बिल्कुल, that had happened and it was all over the news, and we were like, one time we were just sitting in the office और उमर से मैं डिस्कस करी थी कि why, he was asking me कि why do rich people put themselves in situations like these, what is the mindset behind it. So हम बात कर रहे हैं, मैं बता रही थी कि how money kind of makes you tone deaf and insensitive, and you're just desensitized. आपको कुछ बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा नहीं होता. You think you're safe because you're putting money, you think you're good to go because you're putting money in something. बिल्कुल, आप $1,00,000 दे रहे हो तो आपको लग रहा है सेफ ही होगा. अच्छा, हम बात करे तो उमर वाज लाइक, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है. उस वक्त पॉडकास्टिंग का सिर्फ 1 या 2 एपिसोड्स ही शूट हुए थे. सही. तो ही वाज लाइक, मेरे दिमाग में एक आइडिया है, ही वाज टेलिंग मी कि फलां के साथ बनाई, तो मैं चाह रहा हूँ तुम ना ये कैरेक्टर करो, रिच कैपिटलिस्ट का, एंड जो तुमने बताई ना चीज़ें, बस वही बनकर आओ, कल हम करते हैं ये शूट. वो बस हंसी मजाक में हमने शूट कर लिया. इट जस्ट ब्लू अप ओवरनाइट. पीपल वर कॉलिंग मी, माय कजन्स वर सेंडिंग मी, ऑफिस के ग्रुप में वो वीडियोस आई हुई थी. मतलब मेरे सारे कजन मुझे स्क्रीनशॉट भेजे कि देखो माय बॉस सेंड दिस, माय कोलीग सेंड दिस, एंड आई वाज लाइक, अच्छा ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, इतना एक्सपेक्टेड नहीं था. So who writes the lines for Rich Capitalist Girl? Is that you? Is that a personality that you can sort of look at? मतलब how do you create these characters? वो पुप्पो है, ये है, मतलब ये आप बैठ के रियल लाइफ एग्जांपल्स को यूज करके थोड़ा सा एग्जैजरेट कर रही हैं या? हाँ. So one thing about great actors, I'm not a great actor yet, but the thing is कि one thing about good actors is they observe. So मैंने ये आदत रखी है, उमर की भी ये आदत बहुत ज़्यादा है कि हम किसी भी मिलते हैं ना, किसी भी वो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से, किसी भी फील्ड से हैं, वी ऑब्जर्व देम अ लॉट, बिकॉज यू नेवर नो, यू माइट हैव टू प्ले देयर कैरेक्टर और समथिंग इंस्पायर्ड बाय देम. उस वक्त प्राइमरीली हमारी स्क्रिप्ट सारी जो आइडिएशन होती थी वो उमर की होती थी, एंड देन आई वुड इम्प्रोवाइज, एंड आई वुड जस्ट ब्रिंग द कैरेक्टर टू लाइफ एंड डू माई लाइन्स. थोड़ा सा चेंज भी किया चीज़ों को भी, लेकिन प्राइमरीली इट वाज उमर एट इट्स कोर. अच्छा, मुझे ये बताएं कि मैं आई थिंक व्हेन उमर वाज ऑन द पॉडकास्ट, उससे ये कॉन्वर्सेशन कर रहा था. आई अंडरस्टैंड कि लक होता है इसमें, आई अंडरस्टैंड दैट, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है, लेकिन कोई साइंस, कोई चीज़ आपने देखी है कि यार अच्छा वायरलिटी जो है ना उसका कंट्रोल ऐसे होता है? क्योंकि आई वास्ट, वी हैड मल्टीपल इन्फ्लुएंसर्स ऑन द पॉडकास्ट, हर बंदे का ना एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है, एंड शायद दैट्स द स्ट्रेटजी दैट वर्क्स फॉर देम. अगर मैं आपसे पूछूं कि नाउ यू हैड सेवरल सक्सेसेस ऑन द सोशल मीडिया सॉर्ट ऑफ स्पेस, क्या पर्टिकुलर चीज़ ऐसी होती है जो आप कहते हो अच्छा दीज आर द सॉर्ट ऑफ, आप कह लें फॉर्मूलाज दैट वर्क, या इज देयर नथिंग, इट्स जस्ट कंप्लीट? Formulas are changing. Every other month the algorithm shifts, and obviously it definitely affects your chances of getting viral or even becoming relevant on social media. तो पहले अगर मैं बात करती तो मैं ये कहती कि आप क्रिंज कंटेंट डाल दें, या आप बस ऐसा डाल दें जो चल रहा है, ट्रेंडिंग चीज़ों पे बात कर लें या उस तरह की चीज़ें करें, तो ट्रेंडिंग ऑडियो यूज़ कर लें, फलां ढमकाना, वो चीज़ें चल जाएंगी. नाउ इट्स entirely different because now the AI that is defining the algorithm for a lot of platforms, it works on keywords, right?
So if you're using particular keywords that are promoted by the community, so YouTube हो गया, social Instagram, Facebook वगैरह, the algorithm will definitely boost your content, not just in your demographics but like in different demographics. अब हमारा जैसे content है वो एशिया में तो देखा जाता ही है, हमारी व्यूवरशिप ज़्यादा इंडिया से आती है, पाकिस्तान और इंडिया से ज़्यादा है, क्योंकि यही कंट्रीज़ उर्दू हिंदी समझते हैं ना. लेकिन हमारे बहुत सारे कंटेंट की जो विजिबिलिटी है वो इस वक्त यूके में भी है, सम पार्ट्स ऑफ यूरोप, इवन इन अमेरिका. सो वी गेट टू सी दैट इन एनालिटिक्स. तो यही है कि सर्टेन कीवर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए मेरा ताल्लुक उस तरह के कंटेंट से है नहीं ना कि मैं तैयार होके और बस कहूँ कि टुडे यू आर गोइंग टू गेट फाइजा ब्यूटी क्रीम और इस तरह की चीज़ें तो है नहीं. सो व्हेन यू आर क्रिएटिंग कंटेंट लाइक अस, यू आर ऑल्सो काइंड ऑफ क्रिएटिंग अ मास ऑफ योर ओन ऑडियंस. क्योंकि हम जब हमने पॉडकास्टिंग शुरू किया था उस वक्त पॉडकास्ट ऐसी होती थी कि जैसे मैं और आप बैठ के अच्छा सो जॉब योर लव नॉट लव योर जॉब, वो वाला जो वायरल हुआ है आजकल, ये इस तरह बातें होती थी, राइट. सो नोबडी वाज डूइंग दीज कैरेक्टर्स एंड डूइंग दीज थिंग्स, क्योंकि ये मजाकरात जैसे शोज वगैरह में तो आ रहा था, कपिल शर्मा जैसे शोज के पैटर्न पे, लेकिन पॉडकास्ट में तो कोई नहीं कर रहा था. सो थ्रू द पॉडकास्ट वी हैड दिस प्लेटफॉर्म, वी ऑलमोस्ट हैड दिस amazing ground to represent characters' vulnerability. Because जब कोई पॉडकास्ट में आते हैं, they're more prone to talking and saying a lot of things, right? So yeah, even अगर वो कैरेक्टर fictitious है, but वो बहुत believable हो जाता था पॉडकास्ट में. एंड ऑनेस्टली मुझे तो ये लगता है कि हमने अपनी ऑडियंस बनाई है. मैं ये आउट ऑफ प्राइड नहीं कह रही. आई थिंक बहुत मुश्किल होता है कि 8 बजे मजाकरात देखने वाली कौम को आप कन्विंस करें कि उमर सलीम और अरीबा का पॉडकास्टिंग देखें. बिल्कुल. सो वी काइंड ऑफ कन्विंस देम. एंड इसी चीज़ में एक बहुत बड़ा एडवांटेज ऑब्वियसली ये है कि वी ऑल सॉ इट, वी ऑल लाइक लव्ड इट. ऑब्वियसली इसके साथ फिर एक मैं डिसएडवांटेज नहीं कहूँगा, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आपने एक बात की ना, क्या फाइजा ब्यूटी क्रीम है क्या. अब बिकॉज यू आर नॉट इन द स्टीरियोटिपिकल फीमेल इन्फ्लुएंसर ब्लॉक, आप कह लें, राइट, बिकॉज यू आर डूइंग फनी कॉन्टेंट, यू आर डूइंग यूनिक कॉन्टेंट. तो ऐसा भी है कि आपकी खैर पता नहीं कितनी चीज़ें इन पैरेलल चल रही हैं, लेकिन चलें एक्टिंग पे फोकस करते हैं. एक्टिंग में आप ड्रामों में भी आ रही हैं. अब ड्रामों में उन्हें एक सुनने में आता है फ्रॉम द पीपल दैट कम ऑन दिस पॉडकास्ट कि एक पर्टिकुलर टाइप एक लड़की उन्हें दिखानी होती है, दिखाने का शौक होता है, मॉडल्स का भी उसके बना होता है. सो वो एक फॉर्मूलेक फिट ढूंढ रहे होते हैं. ऑब्वियसली बिकॉज यू आर डूइंग फनी इंटरेस्टिंग डिफरेंट कंटेंट. डज दैट हेल्प यू गेट बेटर रोल्स or does that hinder certain roles? Both actually. जब मेरी पहली पॉडकास्ट वायरल हुई थी, so I got a lot of TV commercials from it because I was becoming a face that was easily recognizable. And in commercials they tend to look for faces that are very easily recognizable, right? I saw that, but then at the same time the drama people were like kind of almost stereotyped me as a character, that I went to one production house and they said you don't look like somebody who's poor or who can cry. But I was like, I'm an actor. You can judge me on my acting. तो ये चीज़ें हैं. और हाँ, ये बात भी बहुत सच है कि they look predominantly look for very एक उन्होंने एक बॉक्स बनाया हुआ है. Do you fit in that box? वो बॉक्स है क्या? वो बॉक्स है कि एक लड़की जो बिल्कुल मासूम सी दिखती हो, गोरी चिट्टी हो, उसके एटलीस्ट कोनी तक तो बाल हों, ठीक है, और मोटी मोटी आँखें हो, चाहे वो लेंस लगा के बड़ी कर ले या उसने कुछ भी किया हुआ, ठीक है, और छोटा सा कद हो, पतली दुबली सी धान पान सी. बिकॉज दिस सोसाइटी, आई एम सो सॉरी आई हैव टू से दिस, दे हैव pedophilic perversion. Okay. They romanticize women who look like children, who act like children. Why would you keep on? I'm going to get a lot of hate for this. I know this, but समझने वाले समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ. देखें, एडल्ट खवातीन, बहुत सारी एडल्ट खवातीन मेरे जैसी दिखती हैं. मैं बहुत लंबी हूँ, मैं उस बॉक्स में आती नहीं हूँ. I am not petite. At one point I was plus size as well. ठीक है, मैं लंबी हूँ, चौड़ी हूँ, मैं थोड़ी सी intimidating भी लगती हूँ. That does not mean I cannot be the main character. Because am I not the main character of my own story? So अब ये जो बॉक्स है ना, ये बॉक्स एक स्पेसिफिक तबके को एंटरटेन करने के लिए बनाया गया है. बिल्कुल. और वो तबका बहुत बड़ा है जो हमारे ड्रामे देख रहा है. बिल्कुल. ठीक है. अब मैंने इतनी बड़ी बात कह दी, अब मुझे खुद थोड़ा सा फील हो रहा है, लेकिन ये सच है, हमारे माशरे में ये है. हाँ, हमारे यहाँ 50 साल का ट्वाइस डिवोर्स्ड आदमी भी चाहेगा कि उसको 22 से 25 साल की अनमैरिड लड़की मिले. समझ रहे हैं ना आप?
तो ड्रामों में भी फिर यही चीज़ दिखाई जाएगी कि छोटी सी प्यारी सी भोली सी लड़की हो जो उछल उछल के इधर बोंगियाँ मार रही हो, क्लमजी सी हो, उसको सडनली प्रिंस चार्मिंग कम्स एंड पुल्स हर आउट ऑफ हर मिजरी एंड सडनली दैट भोली वाली लड़की बिकम्स दैट वेरी रिस्पॉन्सिबल लड़की जो घर भी चला रही है। तो मुझे कुछ चीज़ें हैं स्टीरियोटाइप की हुई हैं। मुझे बताए ना कि डू यू थिंक इट्स वन ऑफ दोज थिंग्स कि यार ऑडियंस को अगर आप चीज़ें देंगे नहीं तो वो रिएक्ट करेंगे? अभी कुछ अर्सा पहले आपने शायद देखा हो, नेटफ्लिक्स पे एक डॉक्यूमेंट्री आई थी, वो रोमांटिक्स, उसमें वो बात कर रहे होते हैं ना कि वो यशराज फिल्म ने नई नई चीज़ें करना शुरू की, या बड़ा फेमस बॉलीवुड का एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, दिल चाहता है, वो फ्रेश राइट, इट वाज न्यू, फरहान अख्तर एक नई चीज़ लेके आया था। तो वो आप शायद आप आर्ग्यू कर सकते हैं 90s बॉलीवुड में भी वो मासूम भोली सी छोटी सी शरीफ सी लड़की ही दिखाई जा रही थी, एंड दे स्टार्टेड शिफ्टिंग क्योंकि ऑडियंसेस वांटेड द शिफ्ट, दे जस्ट डिडंट नो दे वांटेड इट। मिसाल अगर आपको दूं तो मुझे नहीं पता था कि मुझे आईफोन चाहिए, जब तक मुझे आईफोन आपने दिया ना, मुझे क्या पता कि ये चीज़ें हैं। क्या आपको लगता है कि ये जो बड़े नेटवर्क्स हैं वो चीज़ें दे नहीं रहे जो लोग शायद देखना चाहें? जिस तरह मैं हूँ, मैंने कभी ज़िंदगी में पाकिस्तानी ड्रामा नहीं देखा, शायद मैं देख लूँ अगर एक ऐसी चीज़ हो जो डिफरेंट हो। मैं इस तरह हॉलीवुड के ये जो पुराने ज़माने की सिटकॉम्स थे ये नहीं देखता था। फिर आप लेके आए ना गेम ऑफ थ्रोन्स, हाउस ऑफ कार्ड्स, एंड आई वाज लाइक ओह शिट, ये तो बहुत फिट है यार। इज इट अ क्वेश्चन ऑफ कि एक्सपेरिमेंट किया नहीं जा रहा, या इज इट अ क्वेश्चन ऑफ कि जो एक्सपेरिमेंट्स हो रही हैं वो भी तो फेल हो रही हैं? काइंड ऑफ बोथ। देखिए हमारे कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो किए गए हैं वो बहुत अच्छे रन किए। मतलब अभी भी मैं अक्सर लोगों में बैठती हूँ नॉन एक्टर्स कम्युनिटी में, दे रिमेंबर ड्रामाज लाइक उडारी, ठीक है, दैट वाज ऑन सोशल इश्यूज। उसमें बहुत सारी चीज़ों को हाईलाइट किया गया। अ लॉट ऑफ पीपल रिमेंबर दीज ड्रामाज, बट देन द थिंग इज़ कि वही बात है, यू हैव टू क्रिएट योर ओन ऑडियंस, और वो चीज़ बनाने में अभी तक आई थिंक ड्रामा इंडस्ट्री थोड़ी सी पीछे है इस मामले में। और दूसरी बात ये है कि जब हम कमर्शियल वैल्यू भी देख रहे होते हैं एक प्रोजेक्ट की, हम देखते हैं कि इनिशियली वो कितना अच्छा रन करेगा, चैनल कितना पैसा कमाएगा, प्रोडक्शन हाउस कितना पैसा कमाएगा, और इस तरह के प्रोजेक्ट्स जाहिर सी बात है एकदम से रेडीली आपको पैसा नहीं ला के देते, क्योंकि आप लोगों को बेसिकली आईना दिखा रहे हैं। तो वो एक गज़ल है ना, इकबाल नहीं, बेगम अख्तर की या इकबाल बानो की, जिसमें वो कहती हैं कि जो असल चेहरा दिखाता है उस आईने की तरफ कौन देखना चाहे। तो वही वाली बात है, हमारा माशरा नहीं देखना चाहता आईना। जब भी हम ये चीज़ें दिखाते हैं तो आइदर पेमरा कम्स ऑन बोर्ड एंड देयर लाइक ओ माय गॉड, ये क्या दिखा दिया, ऑब्ससिनिटी है, फलां है, ढमकाना है। तो आप बहुत सारी चीज़ों को टच ही नहीं कर सकते, बहुत सारी चीज़ें जो हमारे माशरे में हो रही हैं आप शो नहीं कर सकते। तो जो चीज़ें फॉर एग्जांपल आपने ग्रीन के साथ काम किया, ठीक है, ग्रीन शुरू में आया था तो दे वर ट्राइंग टू डू, जितना मैं ड्रामे देखता नहीं हूँ लेकिन जो सुनने में आता है फ्रॉम पीपल लाइक यू, कि वो बहुत यूनिक कंटेंट करना चाह रहे थे, और आई थिंक यू आर पार्ट ऑफ दैट फातिमा जिन्ना सीरीज जो दानियल भी बना रहा है, बहुत सारी डिफरेंट यूनिक चीज़ें बन रही थी। एंड देन आपने देखा कि एक थोड़ा सा स्विच आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हुआ, एंड दे स्टार्टेड गोइंग मोर मिक्स बैग कह लें, मोर ट्रेडिशनल फोकस्ड कह लें, एंड आपके बड़े नेटवर्क्स ARY हम वगैरह तो एक स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं। अब आपने बात की ना कि यार वो देखना नहीं चाह रहे आईना, अब इसमें फिर एक और आर्ग्यूमेंट ये भी आ जाती है कि ओके देन व्हाट डू यू डू, राइट? मतलब मैं अगर आपसे पूछूं फिल्म्स की तो कोई ख़ास श्योर देयर आर, आप मौला जट का एग्जांपल दे सकती हैं, मैं आर्ग्यू ये कर सकता हूँ कि आपके पास 3 स्टार्स हैं, आप वही 3 स्टार्स रिसाइकिल कर रहे हैं, और अभी भी मैंने सुना है फवाद और माहिरा का कुछ और भी आ रहा है। देखिए असल में फिल्म का जो एक फिल्म के लिए जो पर्सोना चाहिए होता है ना, जो कमर्शियल वैल्यू चाहिए होती है फिल्म के लिए, फिल्म एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कि हम अभी तक उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे, उस मीडियम को। लेकिन फिल्म्स को चाहिए होता है पर्सोना, और हमारे पास बड़े लिमिटेड हैं। तो वो जो आप बात करें ना, वही 3 हमारे पास हैंडफुल, मैं गिन के आपको 6 से 7 लोग बता सकती हूँ जो एक्चुअल कमर्शियल फिल्म्स के लिए बने हैं, जिनको मैं कहती हूँ काम और करना चाहिए फिल्म्स में। लेकिन मसला क्या है, हमारे पास ना अच्छी स्क्रिप्ट्स आती हैं, ना इतना बजट होता है। कौन बैठ के 30 करोड़ 60 करोड़ हर वक्त लगा सकता है हर साल फिल्में बनाने में? हमारी इंडस्ट्री भी तो खैर बहुत छोटी है कंपेयर टू बॉलीवुड। और आप जैसे ग्रीन की बात कर रहे थे ना, देखिए जब ग्रीन लॉन्च नहीं हुआ था तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो थे वो बहुत पहले से रिकॉर्ड हुए थे। मतलब पिछले 5 साल से ग्रीन के लिए काम हो रहा था, उसके लॉन्च से 5 साल पहले से। तब ना कोई प्रेशर नहीं था, डेडलाइंस नहीं थी, एंड देयर वाज अ लॉट मोर फ्रीडम, क्योंकि इवन इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स वर कमिंग ऑन बोर्ड एंड क्रिएटिंग कंटेंट, एंड अ लॉट ऑफ न्यू प्रोड्यूसर्स वर लॉन्च्ड दैट वे एज वेल।
अब क्या मसला है, क्योंकि अब चैनल ऑन एयर है, हर चीज़ रैपिडली ऐसे ऐसे ड्रामा ख़त्म होगा, प्रेशर है अगला ड्रामा कौन सा चलेगा इस स्लॉट के अंदर। तो फिर क्या होता है, अब जो रेडीली अवेलेबल स्क्रिप्ट्स होती हैं या कुछ प्रोजेक्ट्स बन चुके होते हैं, द चैनल एंड्स अप बाइंग देम। लेकिन अब ग्रीन की मुझे एक चीज़ अच्छी लगी है कि अब वो ज़्यादा इन हाउस प्रोडक्शन पे फोकस कर रहे हैं। आई वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ ग्रीन्स फर्स्ट इन हाउस प्रोडक्शन, दैट वॉज पागल खाना। And I loved it. The way things were done, the way it was executed, even though wo story thodi drag hui, might not have resonated with the audience, but that is the thing, right? And we were touching so many different mental illnesses in that show, जो कि हमारे माशरे में कभी इससे पहले बात भी नहीं की गई। कभी हम प्रॉपरली नाम लेके डायग्नोसिस भी नहीं बताते अपने ड्रामों में। हम कहते हैं इनका दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है। तवाजुन क्यों नहीं ठीक? वो तो फिर जब बंदा उदास होता है तवाजुन वहाँ पे भी थोड़ा सा नीचे हो जाता है। But we named them, right? We called it complex PTSD, schizophrenia, bipolarity, a lot of other disorders. So we were the first people, like through Pagal Khana, I think we created a lot of mental health awareness. और ग्रीन अभी भी कर रहा है, लेकिन अगेन बहुत कम लोग पागल खाना को एंजॉय करते थे, बहुत कम लोग देखते थे, और शायद उनको बहुत कम लोगों को समझ आया। देखने वालों ने फिर भी देखा, लेकिन समझ बहुत कम लोगों को आया। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जो ड्रामा इंडस्ट्री है उधर एक्टिंग इतनी पे तवज्जो इतनी दी नहीं जाती, कि बस वो आपको ऑन द डे बुलाते हैं। अगेन दीज आर जस्ट पीपल हु आर एक्टर्स हु टोल्ड मी दिस, मुझे नहीं पता। लेकिन वो ये कहते हैं कि यार लिटरली हम सुबह को पहुंचते हैं, लाइटिंग शाइटिंग करते हैं, वो हमें उसी टाइम पे बताते हैं कि यार ये 4 लाइनें बोल दो, वो 2-3 टेक्स तुम्हें देते हैं। इट्स नॉट एग्जैक्टली एक कन्वेयर बेल्ट है। अब आपने obviously you've got some experience of Broadway, you've got some experience online, and you've got some experience in the drama industry. कितना different है acting in all three? And क्या a lot of your पाकिस्तानी क्रीम जो है वो ड्रामों से ही निकली है, लेकिन ये भी है कि a lot of them then don't want to go back to dramas, तो उसकी भी कोई वजूहत हैं? मेजर वजह सिर्फ जो है पेमेंट्स टाइम पे ना होना एक बहुत बड़ी वजह है। देखिए, किसी ने अगर आपको अपना वक्त और अपना एफर्ट, एनर्जी सब कुछ दिया है, तो दे वुड एक्सपेक्ट दैट दे आर रिकॉम्पनसेटेड ऑन टाइम। और ये एक बहुत बड़ा खलल है हमारी इंडस्ट्री में, बहुत बड़ा गैप है जिसको ब्रिज करना पड़ेगा। द रीज़न वाई लॉट ऑफ पीपल डोंट कम बैक टू ड्रामास इज़ बिकॉज दे डोंट वांट टू ऑलमोस्ट एज इफ यूर बेगिंग देम कि यार मेरी पेमेंट कर दें, इतना अरसा हो गया। आप उनको भी शर्म नहीं आ रही होती कि एक बंदा होल्ड पर है, एंड इवन ए लिस्टर्स आर एक्सपीरियंसिंग दिस। तो इस वजह से एक बड़ी वजह है। और जो आप दूसरी बात कर रहे थे ना कि एक्टिंग मतलब इस इंडस्ट्री में कोई एक्टर्स हैं जिनको एक्टिंग भी नहीं आती फिर भी चल रहे हैं, ऑल दैट, अगेन इट डिपेंड्स डायरेक्टर कौन है, ठीक है, इट डिपेंड्स प्रोडक्शन कौन सी है। अगर तो ऐसी प्रोडक्शन है जहाँ पे उन्होंने पर्ची पे या रेफरेंसेस पे एक्टर्स को रखा हुआ है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो उनके टैलेंट को या स्किल्स को ही देख के रखा गया हो, राइट? किसी के नंबर ऑफ फॉलोअर्स अच्छे होते हैं, किसी के लुक्स बहुत प्यारे होते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। क्या ये एक फैक्टर है अब कि अगर नंबर ऑफ फॉलोअर्स आपके कम है तो आपको रोल नहीं मिलेगा? नहीं, मेरे इतने कम थे। मैंने जब लीड किया था उस्मान खालिद भट्ट के साथ, उसामा खान के साथ 2 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में लीड किया था। ये दोनों मेरे से मैं तो खैर कुछ भी नहीं थी। ये दोनों उस वक्त भी बड़े स्क्रीन्स पर आ रहे थे और बहुत फेमस थे। दे हैड लाइक अ लॉट ऑफ फॉलोअर्स। उस्मान वाज एट दैट टाइम ऑन 1.6 मिलियन, बट आई वर्कड एंड आई हैड 3,000-4,000 फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। सो मेरी स्किल थी क्या जो वो आपको पैसे नहीं दे रहे, उसकी क्या ये वजह होती है कि उनको पता है कि यार देखो ये इस बड़ी स्क्रीन पे आते रहेंगे या स्क्रीन पे आते रहेंगे तो इनको टीवी कमर्शियल पता नहीं जो भी इश्तिहार मिलते हैं आप लोगों को वो मिलते रहेंगे? इज इट अ सॉर्ट ऑफ एबिलिटी टू नो कि यार ये ब्लैकमेल इसलिए चल सकता है या पैसे? फॉर एग्जांपल बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ ये नहीं चले, बिकॉज आप बस कहोगे छोड़ो यार मैं कुछ और करता हूँ, बट जहाँ ये स्क्रीन ही लिमिटेड है, मतलब आप नहीं गएंगी यही 4-5 नेटवर्क्स के पास तो जाएंगी कहाँ, राइट? और जब आप उन नेटवर्क्स पे जाएंगी तो आपको फिर बहुत सारे और फायदे मिलते हैं। बहुत सारे एक्टर्स टॉक अबाउट कि यार हमारी जो मेन अर्निंग है वो कमर्शियल से है, एड से। हाँ, कमर्शियल से आपकी देखें, ड्रामा से आपकी वैल्यू बनती है, फेस वैल्यू, एंड कमर्शियल से आपका घर चलता है। इजी वर्ड्स में बता रही हूँ मैं आपको। ड्रामा में इतने पैसे नहीं होते। कमर्शियल में अगर आपने एक दिन जाके चंद घंटे काम किया या 2 दिन आपने काम किया है तो उसका बहुत हाई बजट होता है, आपको अच्छे खासे पैसे मिलते हैं, और उसकी ही एक फ्रैक्शन या उसका 50% आपको 100 दिन का ड्रामा करके मिल रहा है। तो देयर इज अ डिफरेंस। एंड व्हाट अबाउट लाइक सोशल मीडिया? सो आपने एक तीसरी सॉर्ट ऑफ इसमें वेरिएंट, आपका वे ऑफ मेकिंग मनी इज आल्सो थ्रू द सॉर्ट ऑफ creative work you're doing on Instagram and other places.
उसका क्या, अगर मैं आपको कंपेयर करूं तीनों को, आप अभी बात कर रही थी मुझसे ऑफ एयर भी अबाउट डिजिटल एजेंसी जो आप लोग चला रहे हैं, तो एक ये सिस्टम है जहां ब्रांड से इस तरीके से पैसे लेंगे, एक ऑब्वियसली आपका ड्रामा है जो आई एम अज्यूमिंग इतना वेल पेड नहीं है जिस तरह आप कह रही हैं, और फिर ऑब्वियसली कमर्शियल्स हैं. तो व्हाई नॉट जस्ट डू द क्रिएटिव वर्क ऑन सोशल मीडिया, इज इट नॉट एज वेल पेड? Money, honestly, is a great motivator, but it's not always been, I think मैं बहुत privilege से बात कर रही हूँ ये कि it's not been a very top priority like for me. What is a top priority for you? Just being able to do what I love. What And is I that? love to act. So I will honestly still go to work and act, even though I know that this industry tends to exploit your time, your effort, your energy. Often, you know, they see that you're a very capable actor, you're very skilled, but you're also affordable for them in a sense. ठीक है, आप इस्लामाबाद में इस्लामाबाद की प्रोडक्शन करी तो इस्लामाबाद में ही तो बेस्ड है, ईजी है, इसको तो फॉरन कास्ट कर लें और ये वो, and then they mistreat you as well. And I want to be a part of that change. You know, now we have this community of actors who are working to change this. We call it ACT. अच्छा, And ACT क्या करते हैं? What does it stand for? actors, जो ACT का पूरा वो चलो भूल गया, छोड़ो, दिमाग ACT से ही करता उड़ क्या गया। है? ACT बेसिकली एक्टर्स को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, किससे? उनके कॉन्ट्रैक्ट्स को, अब बड़े बड़े प्रेडेटर्स से जो एक्टर्स के पैसे नहीं दे रहे। ACT देखिए, फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और आपके कॉन्ट्रैक्ट में यूजली हम हर कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होता है कि प्रोजेक्ट कंप्लीशन पे आपको पेमेंट कर दी जाएगी विद इन 90 डेज, कोई कहता है विद इन 45 डेज, विद इन अ मंथ। आप उस कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी हमेशा अपने पास रखें। बाज़ औक़ात ये होता है कि प्रोडक्शन हाउसेज नहीं दे रहे होते आपको कॉपी, आप पिक्चर लेके रख लें एटलीस्ट। अब अगर आपकी पेमेंट नहीं हुई, आप ACT को इन्फॉर्म करें। ACT हैज़ देयर ओन लीगल सिस्टम। ACT में ए लिस्टर्स हैं सब, अच्छा, फिर ठीक है। Oh, it's a huge group. It's on my WhatsApp. I क्योंकि can show अक्सर you. ये होता है ना like कि ए लिस्टर्स आर द 250-300 प्रॉब्लम, people. राइट? अगर आपके पास ए लिस्टर्स हैं तो शायद फिर सब प्रोटेक्ट हो जाते हैं ना, बिकॉज दी ब्रांड्स हाँ। और द नेटवर्क्स इन दिस केस का इशू ज़्यादा होगा इफ दे लूज दी ए लिस्टर्स. ACT बनाया किसने? I think the founders were Atika Odo and a couple of veteran actors. अच्छा, if I'm not wrong. हाँ, क्योंकि I got to know about it through Laila Zubairi. ठीक है. 2 years back, Laila Appa told me about this, and she said कि please join ACT. And I've realized अब तो, क्योंकि हम ACT के ग्रुप में बात भी कर रहे होते हैं, and I would really, you know, credit Zale Sarhadi. She's really vocal. She's very responsive in the group. Anybody who comes up with their issue, Zale is mostly the first person who, you know, responds to them. She's always ready to help them. So yeah, we're all standing up for each other. Because वो टाइम नहीं रहा कि हम competitive हो जाएं और petty issues पे लड़ें और, you know, एक दूसरे से फ़र्क रखें इस तरह। अब सबको पता है कि ये एक business है और कारोबार में कंपटीशन होता है, लेकिन आपस में लड़ने से, खार करने से, ग्रजेस रखने से कोई फ़ायदा नहीं है. So we're all, you know, standing up for each other now. For now. For now. नहीं सॉरी, खैर असल में यूनियंस का मसला ये होता है ना, सब्जेक्टिव है ना. हाँ, टेक्स 1 or 2 टू ब्रेक. खैर, आपने भी थोड़ी देर पहले एक बात की, मैं थोड़ा सा इस पर टच करना चाह रहा था कि मैंने जो नोटिस किया है, कुछ इंडस्ट्रीज होती है ना, एक्टिंग इज वन ऑफ देम, क्रिएटिव एक्चुअली, ये जो वर्ल्ड है ना, इसमें 2 किस्म के लोग चलते हैं. या वो जिसके पास नथिंग टू लूज है, कि वो बंदा अनएम्प्लॉयबल है किसी और चीज़ में, वो बंदा नहीं है एक यू नो एकेडमिक्स व्हाटएवर स्कॉलर फलाना ढमकाना, उसको चीज़ें नहीं आती, वो इधर इसलिए चलता है बिकॉज ही हैज़ नथिंग टू लूज. या वो इधर चलता है जिसके पास एक सॉर्ट ऑफ प्रिविलेज होता है, पैसों की इतनी ज़रूरत नहीं होती, और उसकी वजह ये है कि बोथ हैव दी नथिंग टू लूज माइंड सेट, राइट? अगर एक फॉर एग्जांपल आपने भी थोड़ी देर बात पहले की कि आपके में थोड़ा सा एक प्रिविलेज है उस लिहाज से कि यू कैन टेक दोस रिस्क, एंड अ लॉट ऑफ उस्मान खालिद, लेकिन पैसे का प्रिविलेज नहीं है. हाँ, प्रिविलेज सोच का है. लेकिन सोच के लिए भी मतलब देयर इज अ साइकोलॉजिकल, मतलब मैं आई डोंट वांट बैकड्रॉप है ना, आपको पता है कि यार चलो यार ये नहीं करूंगी. हाँ, तो मैं इम्यूनोलॉजिस्ट हूँ, कंसल्टेशन कर लूंगी. हाँ, अगर आप मैट्रिक पास ना होती तो फिर वो माइंडसेट भी ना मुश्किल है कि आती, यू नो, नॉट एज नॉट you're 100% right. इट्स इजी, लाइक इट्स अ फैक्ट, राइट? मतलब और अगर आप एक्टर्स भी देखें पाकिस्तान में, दे ईदर बिलोंग टू प्रिविलेज, इट्स नॉट अ नेगेटिव बात, लाइक उस्मान खालिद भट्ट है, उस्मान मुख्तार है, मतलब ऑल ऑफ देम, हमजा, दे ऑल बिलोंग टू वेल ऑफ फैमिलीज. या द अदर स्पेक्ट्रम है
कि यार इट इज़ नाउ और नेवर एंड दिस इज़ द ओनली थिंग आई कैन डू, यू नो व्हाट आई मीन. जिस तरह उमर जो पॉडकास्ट पे आया था वो कहानी सुना रहा था कि वो जो फैसलाबाद से आया था आई थिंक, हाँ. तो फैसलाबाद से आया था और मुस्लिम से. अब ये दो चीज़ों में ना नथिंग टू लूज़ है. और शायद उसकी वजह ये है कि इस इंडस्ट्री में सबको ये भी पता है कि इट्स सेक्सी, राइट? इट्स अ फन इंडस्ट्री टू बी इन. इट्स नॉट लाइक नोबडी, मतलब ये गलत बात है लेकिन जिस तरह एक अकाउंटेंट है, नोबडी इज लाइक बचपन में लाइक 8 साल की उम्र में बंदा शाहरुख खान बनना चाहता है. आई डोंट थिंक कोई यू नो हेड ऑफ अकाउंट्स बनना चाहता है एनीवेयर. आई मीन होते होंगे एंड कोई, इट्स नॉट अ फन इंडस्ट्री. लेकिन होते होंगे. लेकिन मैं जो समझना चाह रहा था इस सब में जो वो नथिंग ग्लैमराइज्ड है बहुत. ग्लैमराइज्ड, राइट? वो नथिंग टू लूज माइंडसेट जो है वो आपको एक पोजीशन में तो डाल देता है. एंड माशाल्लाह यू सॉर्ट ऑफ कैपिटलाइज्ड ऑन दैट पोजीशन एंड यू आर डूइंग वेल. लेकिन क्या आपको कभी कभार ऐसे फील होता है कि अनलाइक हॉलीवुड, बॉलीवुड एक्सेट्रा, यहाँ पे एक ग्लास सीलिंग भी है, औरतों के लिए नहीं है, लोगों के लिए नहीं, जनरली. मतलब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमजा का ले लेते हैं, ठीक है? हमजा माशाल्लाह डन वेरी वेल. ही इज बीन इन प्रीटी मच ऑल द बिग फिल्म्स दैट पाकिस्तान हैज मेड. ठीक है, कहाँ जाएगा? बनेंगी तो आएगा ना. और में फवाद है, फवाद इज द बिगेस्ट रॉक, वन ऑफ द बिगेस्ट रॉक स्टार्स, वन ऑफ द बिगेस्ट एक्टर्स, ब्ला ब्ला ब्ला, पीपल लव हिम. अभी पाकिस्तान आइडल कर रहा है, फैंटा, इससे बड़ी पर्सनैलिटी. बॉलीवुड का उसका जब सॉर्ट ऑफ दरवाज़ा बंद हुआ, मायरा के लिए भी, दिट्स लाइफ, राइट? देयर इज नथिंग यू कैन डू अबाउट इट. क्या पाकिस्तान में एक सीलिंग है आप लोगों के लिए अनफॉर्चुनेटली कि यार इससे ऊपर जा ही नहीं सकते, है ही नहीं कुछ? वो सीलिंग हर जगह है ऑनेस्टली. शायद पाकिस्तान में उसकी हाइट बहुत छोटी है. वो सीलिंग 3 फुट पे आ जाती है. लेकिन वो वाकई में, और ये है 100% है. क्योंकि देखिए मैं जैसे बात करी थी ना कि हैंडफुल ऑफ पीपल हैं जिनका ऐसा पर्सोना है कि आप उनको, मैं कहती हूँ, दोज आर द ट्रू स्टार्स. फवाद इज वन ऑफ द स्टार्स, माहिरा इज वन ऑफ द स्टार्स, राइट? बट व्हाट आर वी डूइंग विद आवर स्टार्स? You know, our stars are what? Eventually being casted in some dramas? No, they don't deserve that. They deserve the big screen and big budgets and something that serves them, right? लेकिन हम नहीं कर रहे. क्यों? वो ग्लास सीलिंग इसलिए, एक तो हमारे यहाँ फाइनेंशियल, जो मैंने बताया था, कंस्ट्रेंट्स बहुत ज़्यादा हैं. फिर हमारे पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ही नहीं. हम हर चीज़ पर्दे पे दिखा ही नहीं सकते. ठीक है, इतना कुछ सोचना पड़ता है. अब आप सोचें कि आप रियल मतलब माशरे के कुछ गंदे पहलू डिस्कस नहीं कर सकते ओपनली फिल्मों में, लेकिन आप एक एक्ट्रेस को मिनी स्कर्ट पहना सकते हैं. अब ये हिपोक्रेसी है, ये रेगुलेटरी अथॉरिटी की भी, ऑडियंस की भी. तो एक जो ग्लास सीलिंग है, आई थिंक ये बहुत जल्दी शैटर हो भी जाएगी. अच्छा, आपको मतलब यू हैव फेथ कि दिस इज गोइंग टू गो? 100% आई हैव व्हाई? देखिए, हम ना इस वक्त कहाँ पर है? बॉटल नेक पर. अगर आप जैसे फिजिक्स में पढ़ा हो, बॉटल नेक ना डायनामिक्स में एक वो जगह है जहाँ से it has very high resistance from all ends, right? And only a few can cross that bottleneck. But what happens eventually is the bottleneck is shattered. Because resistance कितनी देर particle बर्दाश्त करेगा? नहीं करेगा. It will, rebound. We are at the bottleneck. This will shatter. The bottle that we're inside, it will shatter, and everything is going to be like entropy everywhere. And I think that is going to be the big canon event for Pakistan's film industry. I'm waiting for it. I would love to be a part of it. इंशाल्लाह. या शरिया लॉ तो आई गेस विल फाइंड आउट सून इनफ. या तालिबान आ रहे हैं या आप सही कह रही हैं. अच्छा, नहीं, हम अब हम नहीं सहेंगे. हम अब एक्सट्रीमिज्म को नहीं सहेंगे, क्योंकि हम अब जान गए हैं कि एक्चुअल इमेज ऑफ इस्लाम क्या है. हम जान गए हैं कि इंसानियत क्या है. हमने गाज़ा में जो जेनोसाइड हुई है, हमने वो तमाम चीज़ें देखी हैं. मैं कहती हूँ, अगर आपको फ़लस्तीन के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, अगर आपने उससे सिर्फ ये नहीं सीखा ना कि रेजिलियंस क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होती है, और फाइट फॉर फ्रीडम क्या होता है, तो फिर आपने कुछ भी नहीं सीखा. फिर आप इंसान ही नहीं है. तो आई थिंक अब कुछ हद तक पाकिस्तानियों ने सीखा है कि कैसे ज़िंदगी जी जा सकती है, किस निज़ाम से. तो कुछ निज़ामात हम नहीं आने देंगे. आपने अभी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज किया, बिकॉज दिस इज ऑल्सो समथिंग आई थिंक अबाउट, कि अभी हमने गाज़ा की जिस तरह बात की ना. अच्छा, अब आप एक यूनिक सिचुएशन में, हम इस दुनिया में, कि देयर इज़ इन्फ्लुएंसर्स, सोशल मीडिया पे फॉलोइंग है, कुछ एक्टर्स हैं, कुछ ऐसे लोग हैं. तो जब एक सोशल इशू आता है, तो अब ऐसे एक्सपेक्टेशन है कि वी शुड रेज आवर वॉइस. ठीक है,
लेकिन फिर ये वाला भी सवाल आ जाता है ना कि एक इंसान को, जिस तरह I've seen आप एक्टिविज्म इन डिफरेंट फॉर्म्स करती हैं, औरत मार्च पे आपकी एक बहुत फेमस तस्वीर है, विल टॉक अबाउट दैट, एनिमल राइट्स की आप बातें करती रहती हैं, डिफरेंट चीज़ें, राइट? क्या एक इंसान को कुछ चीज़ों पे एक स्टांस लेना चाहिए इफ़ दे हैव अ वॉइस और अ प्लेटफॉर्म जिसे लोग कहते हैं? इज़ इट अ मस्ट कि उनको करना चाहिए? इज़ इट ओके अगर वो ना करें? एंड देन द अदर क्वेश्चन इज़, शुड दे डू इट ऑन एवरीथिंग? सो फॉर एग्जांपल, यू मे हैव एन आर्टिकुलेट ओपिनियन ऑन एनिमल राइट्स, खैर एनिमल राइट्स, वुमेन राइट्स तो यूनानिमसली एग्रीड अपॉन बात है, लेकिन let's say on Gaza, right? You might have an articulate opinion on that, but do you have an articulate opinion on everything, right? जिस तरह एक बहुत फेमस बहुत पहले डेव शिपेल की एक स्टैंड अप कॉमेडी में वो बात कर रहा होता है कि बेसिकली वो जब 9/11 होता है ना, तो वो जा रूल को इंटरव्यू कर रहे होते हैं, और वो कह रहा होता है कि यार इस टाइम पे मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि जा रूल क्या सोचता है, मुझे बताओ कि भाई करना क्या है सब में, राइट? अब मसला ये आ जाता है कि नाउ दैट पीपल हैव दिस पावर ऑफ सोशल मीडिया, दे हैव अ वॉइस, समटाइम्स दे जस्ट डोंट हैव द इंफॉर्मेशन टू गो विद द वॉइस, ये भी एक इशू है, बट ऑल्सो इफ दे स्टे क्वाइट तो फिर लोगों को इशू होता है. हाउ डज वन बैलेंस ऑल दीज थिंग्स? देखिए, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पे ज़मीर कहता है कि बोलना चाहिए, राइट? गाज़ा पे बोलना मेरे इंसान होने का मतलब एक रिप्रेजेंटेशन है कि मेरे अंदर इंसानियत है, बिल्कुल. तो मैं एक जेनोसाइड के ख़िलाफ़ बात कर रही हूँ. माइनॉरिटी की साथ जो पाकिस्तान में हो रहा है उस पर बात करना, मुझे लगता है ये उनका मतलब मेरा फ़र्ज़ है उनके लिए कि मैं ये बात करूँ बहैसियत पाकिस्तानी. जो एथनिक क्लेंजिंग हो रही है हमारे यहाँ डिफरेंट तबकों की, मैं बात करती हूँ इस बारे में. और बहैसियत इंसान ही मुझे लगता है कि क्योंकि इंसान बराबर है, राइट, हम जेंडर्स में बायोलॉजिकली डिफरेंट हैं इन टर्म्स ऑफ आवर सोशल एंड आवर अपॉर्चुनिटीज़, सोशल अपॉर्चुनिटीज़, वी आर इक्वल. तो मैं औरतों के हकूक़ पे भी बात करती हूँ, राइट? मैं उनको बायोलॉजिकली वो नहीं कह रही कि वो बराबर हो जाए मर्दों के या ऊपर हो जाए मर्दों से. हाँ, बहुत सारे लोग अभी भी करते हैं ना शयान ऐसी बहस. और जानवरों की बात में देखिए, ये हमारा रिलीजन कहता है कि जंग में आप जानवर, दरख्त, बूढ़े और बच्चे और औरतें, राइट, आपने इनको प्रोटेक्ट करना है. इवन कि जब करबला का वाकया हुआ तो इमाम हुसैन ने सबको इंस्ट्रक्ट किया था कि कोई जानवर और कोई दरख्त, औरतें और बच्चे और बूढ़े, इनको हार्म नहीं करना. आपके पास कितनी बड़ी एग्जाम्पल है. फिर भी हम जानवरों के साथ क्या करें हमारे मुल्क में, आप खुद देख लें. तो मैं उन पे बात करती हूँ. लेकिन हाँ, कुछ चीज़ों पे आई हैव ड्रॉन अ लाइन. देखिए, मैं कुछ जैसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनकी नाजेबा तस्वीर, वीडियोस फैल जाती हैं इंटरनेट पे. मैं उस चीज़ पे खामोश रहती हूँ, ठीक है? मैं फ्रॉम द प्राइमरी फोरग्राउंड कह लें, ठीक है, मैं एक चीज़ के हक में नहीं हूँ. मैं उस हक में नहीं हूँ कि आपकी कोई इंटीमेट मोमेंट ऐसी हो जिसमें आपको लगे कि आप वीडियो बना लें. मैं तो बिल्कुल बेसिक चीज़ पर ही उसके ख़िलाफ़ हूँ ना, उस चीज़ के. मैं क्योंकि प्राइवेसी को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ. आगे मुझे पता है कि ये एक क्राइम है, ठीक है? जिसने किया है, परपेट्रेटर जो है, जिसने ये चीज़ें लीक की हैं, उसको तो कटहरे में लाना चाहिए. लेकिन मैं थोड़ा सा इस मामले में चुप रहती हूँ, बिकॉज़ बहुत दफ़ा आपको नहीं पता होता कि कुछ चीज़ें इंस्टिगेट की गई हैं, ज़ाती मफाद के पीछे फैलाई गई हैं. अगेन, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही, बट आई थिंक इट्स बेटर टू जस्ट स्टे क्वाइट ऑन दिस एंड लेट द थिंग्स अनफोल्ड. लेकिन जितने भी इश्यूज़ जिन पे मैं बात कर रही हूँ, मुझे लगता है कि उन पे बात करनी चाहिए, चाहे वो बलोच हों, चाहे वो हमारे शिया भाई हों पारा चिनार में, चाहे वो हमारे केपी के वज़ीरिस्तान के लोग हों, साउथ पंजाब के लोग हों, जहाँ पे सराइकी सूबे का आपको पता है क्या हाल हो रहा है. सिंधीज़ को देख लें, गाज़ा की सिचुएशन, सीरिया है, लेबनान है. मैं बात करूँगी इन चीज़ों के बारे में बहैसियत इंसान, लेकिन जहाँ पे मेरी पर्सनल एक इंटेग्रिटी क्वेश्चन होगी, फिर मैं नहीं बात करूँगी इस बारे में. एंड व्हाट इफ इट रन्स द रिस्क? मतलब कैंसिल कल्चर अब पाकिस्तान में ठीक है उस तरह नहीं है जिस तरह शायद अमेरिका में है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है ना कि आपकी ऑडियंस आपको पसंद करती है, लेकिन जब आप अपनी ओपिनियंस देते हैं तो वो शायद उस ओपिनियन से एग्री ना करें. आपने अभी बात की कि जो ड्रामा देखते हैं, मैं कोट नहीं करूँगा आपको, लेकिन जो ड्रामा देखते हैं वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ लड़की को देखना चाहते हैं. अब आपने ड्रामों में आने, आपने उन लोगों को सॉर्ट ऑफ अपना फ़ैन भी बनाना है, इट्स पार्ट ऑफ द गेम, राइट? लेकिन जब आप फिर उनके ख़िलाफ़ बात कर रही हैं, या फॉर एग्जांपल अगर आपने एक्स कमर्शियल या ब्रांड के साथ काम करना है, तो वो ब्रांड के अलाइनमेंट XYZ गवर्नमेंट एंटिटी के साथ है, डू यू
मतलब एक नेचुरल चीज़ है ना कि डू यू हैव टू कंट्रोल योर सेल्फ बेस्ड ऑन द इन्वायरमेंट यूर इन, या आप कहती हैं कि यार भाड़ में गया बाकी सारी चीज़, मैं तो बोलूँगी। बदलाव तभी आता है हम्म, जब हम अपनी जो एक जनरेशनल बाउंड्रीज बना दी है ना हमारे इर्द गिर्द, हम उनको तोड़ते हैं। देखिए, मुझे इस चीज़ से गर्ज नहीं है कि मुझे काम कितना कम मिलेगा या काम ज़्यादा मिलेगा कोई बात करने पे। अगर वो चीज़ मेरे लिहाज से सही है, मैं बोलूँगी। और जिससे आपने बात की, अब मुझे नहीं लगता कि मेरी उस स्टेटमेंट से, मैं रिपीट भी कर देती हूँ, पीडोफिलिक परवर्जन बिल्कुल। एक इंक्लाइनेशन है हमारे माइंडसेट में। अगर मैं इस चीज़ को, अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं, अगर मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँ ना, आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द पीपल विल रियलाइज हाउ कॉमन इट इज़ इन आवर फैमिलीज एंड ऑन द ग्राउंड, ग्रास रूट लेवल कितना ये कॉमन चीज़ है। तो मुझे, देखिए, मैं सिर्फ एक बात कर रही हूँ क्योंकि मैं इसी मुल्क का एक शहरी हूँ, मैंने इधर ही रह के और इसके मुख्तलिफ हिस्सों में रह के उन चीज़ों को देखा है। तो ये छोटा शहर बड़ा शहर नहीं है, सब कुछ सेम है। एंड आई डोंट थिंक आप गलत कह रही हैं, मतलब हाँ, अगर आप, तो मैं, और इवन बहुत दफ़ा हमारे अपने डायरेक्टर्स जो हैं वो ये बात कर रहे होते हैं, क्योंकि बहुत सारे अब डायरेक्टर्स ना खुश हैं कुछ पर्टिकुलर पैटर्न्स की वजह से, क्योंकि वो चाहते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और क्रिएटिविटी हो उनके पास भी, एक आर्टिस्टिक फ्रीडम हो, पर अपेरेंटली नहीं है इतना ज़्यादा। और दूसरी बात जो आप कर रहे थे ना, क्या कर रहे थे? मुझे भी नहीं याद। आई थिंक हम बात कर रहे थे, हाँ, आई थिंक हम बात ये कर रहे थे कि रिगार्डलेस ऑफ सिचुएशन क्या इंसान को बात करनी तो चाहिए। कोई बोले ना बोले, अरीबा तिरमिज़ी तो बोलेगी। अच्छा, सही। फिर आ जाती है हरासमेंट पे। क्या आपको लगता है कि बात होती है कि जी औरतों के लिए ये नॉट सेफ स्पेस है, कभी कभार हम कुछ कमर्शियल्स वगैरह इस तरह की चीज़ें जब कर रहे होते हैं ना, तो देर लाइक ओ ये सेट कितना अच्छा है, हम इतना सेफ फील कर रहे हैं। अब दैट शुडंट बी समथिंग, isn't that, मतलब दैट इज सपोज्ड टू बी बेयर मिनिमम, नो, है ना, आपको ऐसा लगता बट ऐसा है नहीं। मतलब एक इंसान को ऐसा लगता है कि ये चीज़ एक कॉम्प्लीमेंट नहीं है। जब मैं ये सुनता हूँ तो मैं कंफ्यूज होता हूँ ना कि ये आपका मतलब क्या है इससे, कि ये तो एक बड़ी नॉर्मल सेफ स्पेस है। ये पाकिस्तान में एक टर्म यूज होता है एज अ कॉम्प्लीमेंट, हालांकि ये तो वैसा है जिस तरह यार आई डोंट नो पानी पीना, खाना खाना, सांस लेना। असल में आप सोचें ना, हरासमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट और इस तरह की चीज़ें इतनी प्रेवलेंट हैं हमारे सोसाइटी में कि बेयर मिनिमम को भी हम कॉम्प्लीमेंट बना के देते हैं। अब जैसे रिसेंटली आपने सुना होगा कि एक लड़की थी, उसको मॉडलिंग के लिए कास्ट करना था या क्या था, सेंटोरस बुलाया 2 लड़कों ने एंड दे रेप्ड हर इन एन अपार्टमेंट ऑन द 6th फ्लोर। दैट्स व्हाट आई हैव हर्ड सो फार, ठीक है। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि हमारे हम सुनने में तो बहुत कम चीज़ें आती हैं। देखिए, वो तो एक मतलब असॉल्ट था, वो रिपोर्ट हुआ। बिल्कुल। जो हरासमेंट्स होती हैं जिसमें कोई फिजिकल डैमेज नहीं होता, लेकिन एक बंदे की मेंटल हेल्थ बहुत इफेक्ट होती है उस सेक्सुअल प्रेडेशन की वजह से, राइट। तो वो चीज़ अक्सर रिपोर्ट भी नहीं होती, बिकॉज वी डोंट एवर टेक इट सीरियसली अनलेस वी सी द ब्लड, राइट। द रेड हैज़ टू बी देयर बिल्कुल फॉर इट टू बिकम बिलीवेबल, एंड देन अगेन द फोकस इज ऑलवेज ऑन द विक्टिम। तो अब हमारे यहाँ क्या होता है ना, हम लोग समझते हैं कि ये लड़की अगर एक्ट्रेस है तो ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये मॉडल है तो ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। अ पब्लिक फिगर इज नॉट अ पब्लिक प्रॉपर्टी। बिल्कुल। You need to understand. We are still, I think the society is still struggling to understand this. और जब कोई समझता है ना, जैसे मंटो का एक बहुत फेमस कोट है उनकी एक किताब में से कि इनको सिर्फ घर बैठी औरतें लगती हैं, और बाहर की औरतें इस तरह जिस तरह ये गोश्त की दुकान के बाहर राल टपकाए खड़े हैं। तो वही वाली बात है। हमारे यहाँ हम जब समझते हैं ना कि औरत घर से बाहर है, कहते हैं ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। हालांकि आपको चाहिए कि अगर औरत एक पब्लिक स्पेस में है, अदर पीपल शुड ऑल्सो लुक आउट फॉर हर सेफ्टी। वी टेंड टू नॉट डू दैट एवर। और आपको लगता है कि ये चीज़, कुछ साल हो गए आपको, आपने 2021 का था पहली दफ़ा ड्रामों में, कुछ साल हो गए, कुछ इम्प्रूवमेंट ऑन सेट आपको फील हो रही है, या इज इट जस्ट सेट टू सेट डिपेंडेंट? कोई लोग ऐसे होते हैं, कोई लोग वैसे होते हैं। सेट टू सेट डिपेंड भी करता है। इम्प्रूवमेंट्स तो हैं। मैं आपको ईमान से बताऊं, मैंने अभी तक सेट पे ज़ाती सब्जेक्टिव, देखें ओपिनियन अपना अपना होता है, राइट। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैंने इस तरह की चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं की। हाँ, 1-2 दफ़ा मैंने की हैं, लेकिन आई वुड ओनली, देयर इज ओनली द वन सिंगुलर पर्सन टू बी ब्लेम्ड फॉर ईच ऑफ दोज इंसिडेंट्स। वो एक अलग चीज़ है, वो एक आइसोलेटेड इवेंट्स हैं, लेकिन सेट के ऊपर कभी ऐसा नहीं हुआ। हाँ, प्रोफेशनलिज्म के अंदर कोई फॉल्ट हो, कोई लूप होल हो, मैं हमेशा रिपोर्ट करती हूँ प्रोडक्शन को कि देखें ये आज इस तरह हुआ, आज इस तरह हुआ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह
अब देखिए इसमें मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बोलना पड़ रहा है, हालांकि ये बेर मिनिमम है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सो फार माय वर्क स्पेस हैज बीन सेफ. हाँ, not very enjoyable, not very fun. Why? I don't know. There's just a lot going on the set. You know, it's one of those places where you see everybody doing everything, right? Actor को ये भी पता है कि साउंड इंजीनियर क्या काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, हमें गैफर्स का भी पता है, हमें स्पॉट बॉय के काम का भी पता है, क्योंकि हमारे सामने सब कुछ हो रहा होता है. And for a person like me, I get easily hyperstimulated. It becomes very chaotic in my head. It's like a lot of different brain areas are talking to themselves because I'm trying to register everything. तो हाँ, तो बहुत दफ़ा मैं सेट पे अब तो खैर मैंने वन ऑफ माई फ्रेंड्स हुज ऑल्सो एन एक्टर टॉट मी दिस एक्सरसाइज. सो नाउ आई जस्ट फोकस ऑन वन पर्टिकुलर थिंग फॉर द होल टाइम जब तक मैं अपने सीन के लिए नहीं जाती. एंड व्हेन आई गो for my scene, I just absorb everything, the situation. I talk to my co-actor, अच्छा ये scene कर रहे हैं, इसमें ये just perform, and then I'm back to I switch my brain off from everything around. क्योंकि वो थोड़ा सा auditory stimulation बहुत ज़्यादा होती है. Fair enough. अच्छा, since we're talking about sort of women's rights और ये सारी चीज़ों में एक अजीब सा मसला, खैर आई गेस ये हर इंडस्ट्री में होता है जो मैंने देखा है, लेकिन खैर एक्चुअली ऑनेस्टली हर इंडस्ट्री में होता है, डॉक्टर से लेके हर जगह. औरतों का एक और इशू ये होता है पाकिस्तान में कि अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली जब उनकी शादियां होती हैं तो उनके हस्बैंड, उनकी सास, उनकी फ़लाँ, उनकी ये कहती है कि यार अब बच्ची तुमने काम नहीं करना, या तुमने काम कम करना है, या तुमने काम डिफरेंट तरीके से करना है. जो यू नो वी हैड अ फ्यू पॉडकास्ट ऑन डॉक्टर ब्राइड्स एंड दिस एंड दैट. एक्टिंग में तो खैर ये बहुत ज़्यादा सॉर्ट ऑफ आपको नज़र आता है, बहुत कॉमन चीज़ है कि एन एक्ट्रेस इज़ एन एक्ट्रेस और अ मॉडल इज़ अ मॉडल, शी गेट्स मैरिड एंड देन मतलब ऐश्वर्या राय स्टॉप्ड एक्टिंग फॉर अ व्हाइल व्हिच इज शॉकिंग, राइट? मतलब एज इन वो तो हमसे बहुत लिबरल हैं. सवाल ये है कि is that a real problem obviously in girls' lives, and how do you sort of deal with that? कि obviously that's another part of your life, you want that part of your life, लेकिन ये एक्सेप्टेंस फॉर बोथ मुश्किल होती होगी ना? बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि अगेन मल्टी फैसेटेड है इसका भी, इसके बहुत सारे पहलू हैं. सबसे पहली चीज़ ये है कि हमारे यहाँ एक जो बेसिक सोच है ना, वो ये है कि एक घर बसाने वाली औरत किस तरह की होती है. अगेन वो भी एक बॉक्स है, हमने उस बॉक्स के अंदर कन्फाइन कर दिया उस आइडिया को. अब कोई भी लड़की अगर उस बॉक्स के अंदर फिट नहीं होती तो वो घर नहीं बसा सकती, वो बसने वाली लड़की नहीं है कहा जाता है, राइट? बहुत दफ़ा एक ईगो फैक्टर भी होता है, ठीक है? बहुत सारे लड़कों को ये मसला होता है कि वो ये तो ड्रामा में लड़कों के साथ काम करती है, अभी किसी ड्रामा में किसी की बीवी बनी होती है, किसी में किसी की बीवी बनी होती है, एंड ऑल दैट. दे टेंड टू नॉट अंडरस्टैंड दैट वर प्रिटेंडिंग, राइट? तो उनको लग रहा होता है कि वो पता नहीं इसकी तो क्या दोस्तियाँ होंगी, तो फलां ढमकाना एंड ऑल दैट, because they don't have exposure, they don't know how it's done, how the work is done, how we act, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम बहुत हाई केमिस्ट्री सीन्स कर रहे होते हैं, and then the moment director says cut, एक दूसरे की शक्ल देखने को भी दिल नहीं कर रहा होता. So we're actors, we're just programmed differently maybe. लेकिन एक ये चीज़ है. और दूसरा अगेन बात सारी किरदार पर आ जाती है. हमें मतलब बहू बनाने के लिए ऐसी लड़की चाहिए जिसके बारे में हमारे ख़ानदान में चाचा, मामू, दादी वगैरह सब खुश हों, ठीक है? वो एक आइडियल लड़की हो, और हम उसको फॉर एग्जांपल वो मेडिकल कर आई हुई है, वो बहुत अच्छी डॉक्टर है, वो हाउस जॉब उसने जैसी किया, हमने उसे घर में बिठा के वहाँ की हाउस जॉब शुरू करानी है. क्योंकि हमें उसके बैजेस चाहिए, लेकिन हमें आगे उसकी कामयाबी नहीं देखनी. वी डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट. वहाँ पे कट करना. हाँ, तो हमें पढ़ी लिखी, सुगर, शरीफ और खूबसूरत काम वाली चाहिए. इसीलिए हमारे यहाँ यही होता है कि जब अम्मी अबू बूढ़े होते हैं तो कहते हैं बेटा आप शादी कर लो. तो क्यों भाई, आप ये चाह रहे हैं ना कि अब आप बूढ़े हो गए हैं तो अब कोई और आके आपके बेटे को पाल ले. माइंडसेट ही है, इंडिविजुअलिटी नहीं देखते हम. आपको प्रेशर आता है घर से शादी करने का? अब आता है.
आता है, कभी नहीं भी आता। मेरी अम्मी को होता है कि देखो अब वो सिंगल पेरेंट है, मेरे अब्बू है नहीं, तो मामा को होता है कि तुम बड़ी हो तो मैं चाहती हूँ कि तुम शादी कर लो एंड ऑल दैट। लेकिन मामा फिर सोचती भी हैं, बड़ा मुश्किल है। देखिए शयान, आई नेवर थॉट इन माई लाइफ आई वुड बी सेइंग दिस वेरी आउट लाउड, बट बड़ा मुश्किल है इस माशरे में अच्छे लड़के ढूंढना। जैसे अच्छी लड़कियां ढूंढना भी मुश्किल है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। क्यों मुश्किल है? क्योंकि हम लोग ना आजकल हर चीज़ को लेबल करते हैं। अच्छा। मैं ये बात कुछ अर्सा पहले भी किसी से कर रही थी। मैं कह रही थी कि हम लेबल करते हैं। अब हम लोगों के पास ना अजीब व गरीब अल्फाज आ गए हैं जो पहले जनरेशन्स में एग्जिस्ट नहीं करते थे। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा शौहर है और मेरा शौहर मुझे कहता है कि अरीबा आप एक्टिंग करो, लेकिन आपने ना कोई फिजिकली इंटीमेट सीन्स नहीं करने, ये हग वगैरह, हैंड होल्डिंग, ये नहीं करना, बाकी आपने जो करना है आप एक्टिंग करो। पहले तो मतलब अगर थोड़ा सा पहले कोई होता तो वो कहता हाँ नहीं सही बात है, मतलब कि ठीक है, ही हैज़ हिज कंसर्न्स, तो मैं भी तो नहीं चाहूँगी कि वो किसी और कुलीग का ऐसे हाथ पकड़े कुछ करें, ठीक है मैं नहीं करती। अब माइंडसेट अलग है। ओ माय गॉड, यू आर आस्किंग मी टू कॉम्प्रोमाइज माई ऑटोनॉमी, you're governing how I need to treat my body. This is my career. You're insecure, you're making me do something, you're gaslighting me, you're projecting it on me. See, a lot of words, but then we don't tend to understand the emotion. सिर्फ ये मसला है। अच्छा, लड़के ढूंढना, क्योंकि मुझे तो मेरे अम्मी अब्बू ने इंडिपेंडेंट भी बना दिया, ठीक है, पढ़ा भी दिया, बाहर भी भेजा, एक्सपोजर भी दिया, हमारा फैमिली सिस्टम भी बहुत स्ट्रॉन्ग था, हमने हर चीज़ सीखी। तो मैं रिलीजियस भी हूँ लेकिन मैं लिबरल भी हूँ, और लिबर्टी सेक्युलरिज्म नहीं होता, लिबर्टी इज़ एंटायरली डिफरेंट। पता नहीं क्यों लोग समझते हैं कि लिबरल है तो सेक्युलर है, अजीब। खैर, अब मेरे अंदर जितने सारे गुण हैं, ठीक है, उनसे डील करने के लिए हमने अपने लड़कों की शायद तरबियत सही नहीं की। हमने लड़के को सिखाया नहीं कि अच्छा तुम्हारी बीवी किसी बात पे तुम्हें नो कह सकती है, क्वेश्चन करेगी वो कभी ना कभी, तुमने उसको प्यार से समझाना है, तुमने उसको समझना भी है। मोस्ट डेज यू हैव टू फॉरगिव, यू हैव टू लुक आउट। वी हैवंट टॉट आवर सन्स टू डील विद स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन। डू यू थिंक इट्स ऑल्सो अ बॉक्स प्रॉब्लम? मतलब मैं आपको बॉक्स समझाने की कोशिश करता हूँ। लोग ना थियरेटिकली बॉक्सेस बना चुके हैं अपने जहन में कि जी ये लिबरल बॉक्स है तो लिबरल लड़की होगी तो वो लिबरल ख़ानदान में जा सकती है, क्योंकि अगर वो फॉर एग्जांपल ड्रिंक करती हो या वो ये करती हो, और वो एक डब्बा बन गया। एक डब्बा ये होता है कि वो उनको जो भी घरेलू सी एक सर्टन किस्म की लड़की चाहिए थे। एक डब्बा होता है जिनको फॉर एग्जांपल वर्किंग वुमन चाहिए होती है, ये व्हाटएवर के साथ, लेकिन ये उनको चीज़ें नहीं चाहिए होती हैं उसमें। फॉर एग्जांपल इट कुड बी एनीथिंग, स्कूल में काम करे, डॉक्टर ना हो, एक्ट्रेस ना हो, ये ना हो। हमने क्या किया हुआ है कि सोसाइटीज़ ने अपने आप को ना इस तरह डब्बे बना के बॉक्स किया हुआ कि ये हमारे बॉक्सेस हैं, इस बॉक्स के अंदर आप फिट हो सकती हैं, फिट हो सकती हैं, फिट हो सकती हैं। लेकिन जब आप वो बॉक्सेस को थोड़ा सा तोड़ देते हैं कि यू माइट बी लिबरल इन थॉट बट नॉट इन रिलीजियस इन माइंड सेट, यू माइट बी एक्स एंड नॉट वाई, ये जब बनना शुरू हो जाता है तो फिर मुश्किल हो जाता है, बिकॉज लोग आपको खुद प्लेस नहीं कर पा रहे होते कि यार अच्छा इस लड़की को या इस लड़के को इस डब्बे के अंदर प्लेस करो। क्योंकि मैंने देखा है स्पेशली इन दी क्रिएटिव वर्ल्ड, जो एक्टिंग स्पेस वगैरह है, आपको हर किस्म की बैग ऑफ लोग मिलते हैं ना। देर नॉट एंड बिकॉज आई गेस आप एक्सपीरियंस भी टू प्रिटेंड इतना ज़्यादा कर रहे होते हो, यू आर एबल टू बी कंफर्टेबल विथ बीइंग मल्टी फैसेटेड। लेकिन लोग पाकिस्तान में डिवाइड करके 4-5 मेजर कैटेगरीज बनाई हुई हैं। अगर आप उस कैटेगरी में फिट आती हैं तो आप परफेक्टली एलिजिबल हैं। ये मेरे साथ हुआ भी था। मैं एक शूट था, उसके लिए मुझे एक सैलून जाना था मेकअप करवाने के लिए। तो मैं गई, उन्होंने कहा क्योंकि हम लोग आउटडोर शूट कर रहे थे, सो दे वर लाइक यू गो देयर, द कार विल ड्रॉप यू देयर एंड यू जस्ट गेट योर मेकअप डन। मैं वहाँ गई तो इट वाज असर का टाइम, तो मैंने कहा मैं पहले जल्दी से नमाज़ पढ़ लेती हूँ, उसके बाद आप मेरा मेकअप शुरू करें। तो उस लड़की ने बहुत भोलेपन से मुझे कहा आप एक्ट्रेस और नमाज भी पढ़ती हैं। नाउ यू गेट इट, द बॉक्स। तो और मसला पता है क्या है, अगेन हमने लिबर्टी को बहुत अजीब लफ्ज़ बना दिया है। हम लिबरल को वल्गर समझते हैं, लिबरल को सेक्युलर समझते हैं, हालांकि लिबर्टी इज़ व्हाट, आज़ादी, फ्रीडम। और आज़ाद तो हर बच्चा अपनी माँ के पेट से आज़ाद हुआ है। हज़रत उमर का कॉल है, यू कैन नॉट एनस्लेव समबडी हु वाज बोर्न फ्री फ्रॉम हिज मदर्स वूम। हाउ कैन यू say that something that is so fundamental to existence, freedom and liberty, is something wrong?
अब बहुत सारे लोगों को यकीन ही नहीं होता, लोग समझते हैं कि ओहो ऐसे खैर कपड़े तो मेरे कभी भी नहीं इस तरह, क्योंकि जिस तरह मैं बता रही थी आपको मैं जहाँ से हूँ उस एरिया की, और मेरे अब्बू कहते थे हमेशा कि आपका लिबास आपकी एक शनाख्त होता है। तो और ह्यूमन सिविलाइजेशन में जितना हम एडवांस होते गए हमारा लिबास उतना वसी होता गया और ब्यूटिफाई होता गया, छोटा नहीं हुआ। लेकिन एक सवाल है, वो भी किसी का पर्सनल प्रेफरेंस है, हाँ, उनकी मर्जी, सही। उनकी। देखें अगेन, ब्यूटिफाई योरसेल्फ। इफ आई लाइक टू मॉडेस्टली ड्रेस एंड आई फील ब्यूटीफुल इन इट, दैट इज एंटायरली माई डिसीजन। Another woman doesn't like to, Fair. her choice. ठीक है। I respect that. I would also want me to be respected in that case. तो ये चीज़ें हैं, लेकिन हम लोग बस आउटलुक देखते हैं और समझ लेते हैं, या कुछ सुनी सुनाई बातें सुन लेते हैं और समझते हैं कि ये बंदा ठीक नहीं है। मतलब ऐसा तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि अगर लड़की एक्ट्रेस है तो वो अच्छी बीवी नहीं बन सकती, या वो अच्छी बहू नहीं बन सकती, अच्छी माँ नहीं बन सकती। क्या दूसरे प्रोफेशंस की औरतें बुरी नहीं हो सकती? क्या सिर्फ डिवोर्स जो होती है वो एक एक्टर और एक्ट्रेस की ही हो रही होती है? आम जिंदगी में भी तो कितने लोगों की तलाक़ें होती, कंपैटिबिलिटी नहीं होती। आम जिंदगी में तो हम सब बहैसियत माशरा, वैसे तो दुनिया कोई ऐसा बंदा नहीं जिसको ट्रॉमा नहीं मिला हो चाइल्डहुड में। तो सबके माँ बाप एक्टर एक्ट्रेसेस तो नहीं होते, मॉडल तो नहीं होते, पर चाइल्डहुड ट्रॉमा इज स्टिल अ पार्ट। यू आर स्टिल समहाउ गिविंग योर चाइल्ड सम काइंड ऑफ ट्रॉमा। सम परफेक्ट तो कोई भी नहीं है। आपने भी बात की, ये भी एक आखिरी आई गेस इस टॉपिक पे मैं इसका कॉन्वर्सेशन करूँगा। व्हाई इज इट दैट इस तरह डॉक्टर से शादी करते हैं? इट मेक सेंस, क्योंकि उनके स्केड्यूल्स क्रेजी हैं, उनकी लाइफस्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है। एक नॉर्मल इंसान को नहीं समझ आएगा कि 48 आवर शिफ्ट स्ट्रेट लग रही है। ऑब्वियसली आई हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स जो डॉक्टर्स हैं, बहुत मुश्किल ज़िंदगी है उनकी। हाँ, इज दैट वाई एक्टर्स मैरी एक्ट्रेसेस? एज इन एक मैंने स्टैंडर्ड, या इज इट बिकॉज इट ऑल्सो हेल्प्स देयर करियर्स? सो फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ए लिस्ट actress and an A-list actor become a couple, then I don't know, for argument's sake, Ryan Reynolds, right? Like, you give them a unanimous you ship boost. them and all that. Yeah, हाँ, tabloids में David and काफी famous Victoria होते हैं, Beckham, हाँ। and you know what I mean? Like, मैं चले पाकिस्तानियों का नाम नहीं लूंगा, लेकिन I'm just giving you an idea. क्यों है कि regardless के एक एक्टर की लिबरल हो, कंजर्वेटिव हो, ऐसा हो वैसा हो, they tend to sort of get married amongst each other? Is it because of the joint fame it gives? Is it because कि schedules like doctors की तरह बहुत different हैं? हाँ, देखिए इंसान साइकोलॉजी को अगर हम पढ़ें तो इंसान का जो रोमांटिक इंटरेस्ट होता है वो यूजुअली उसकी कम्युनिटी, इमीडिएट कम्युनिटी में ही होता है, राइट? मतलब या फिर उन लोगों में जो जिनसे वो एस्पायर हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई लड़का है जो पाकिस्तान से गया पढ़ने के लिए अमेरिका, his chances of getting married to an American are somewhat 40 to 45% if he gets very cultured into that community, right? वरना प्राइमरीली उसका जो एक रोमांटिक प्रेफरेंस होगा वो कोई ना कोई ब्राउन पाकिस्तानी देसी लड़की ही होगी, चाहे वो यहाँ हो या वहाँ हो। तो हमारी जो अपब्रिंगिंग होती है, हमारी लाइफस्टाइल, हमारी कम्युनिटी बहुत शेप करती है हमारे रोमांटिक प्रेफरेंसेस को, हमारे जो प्रेफरेंस इन अ पार्टनर होता है। अब डॉक्टर से शादी करता है, सिमिलरली एक्टर से उसी वजह से शादी करता है। क्यों? क्योंकि एक्टर को बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी मेरे काम की, राइट? उसको ये पता है कि अगर ये ड्रामे में किसी के साथ बहुत हाई केमिस्ट्री कैरेक्टर कर रही है ना, तो ये घर आके तो मेरी बीवी ही है। नथिंग हैज़ चेंज्ड, शी इज़ नॉट समहाउ इम्प्योर नाउ। या फिर वो इनसिक्योर शायद नहीं होगा, कम होगा, अगर तो वो उसके अंदर अकल है, वरना तो बहुत सारे लोग फिर भी इनसिक्योर होते ही हैं। अगेन दूसरी चीज़ें होती है, बड़ा इजी टू स्पॉट होता है इफ देयर इज इनफिडेलिटी इन द कम्युनिटी। कैसे होता है इजी टू स्पॉट? जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। समबडी विल टेल यू। अच्छा, फॉर एग्जांपल, डॉक्टर है, ठीक है, ऑन ड्यूटी किसी और डॉक्टर ने इवेंचुअली आपको बता ही देना कि आई सॉ योर हस्बैंड और योर वाइफ विद दैट पर्सन, and if you're not familiar of their friendship, you will question it. Same thing in the acting community, somebody will inform you, I saw this. Is it more regular in the acting community? ये भी एक आप कह रहे स्टिग्मा है ना, एक वो नहीं, वो है it's not. कि लोग कहते हैं वो जी इनकी कम्युनिटी में तो ये चलता रहता है, नहीं। अफेयर्स, और किसी की शादी अक्सर तो नहीं होती ही, और ये वो नहीं। अगेन दिस इज नहीं, हियरसे। शादी इज समथिंग, वो सबके लिए बहुत एक सेंटिमेंटल चीज़ है, बहुत प्राइवेट चीज़ है। एंड आई हैव ऑल द पीपल दैट आई वर्क विद, अ लॉट ऑफ माई को स्टार्स, को एक्टर्स वर मैरिड, आर मैरिड, माशाल्लाह, दे हैव देयर चिल्ड्रन एंड दे रिस्पेक्ट देयर वाइव्स, रिस्पेक्ट देयर हस्बैंड्स एंड देयर चिल्ड्रन सो मच दैट बहुत दफ़ा हम ये भी होता है, मेकअप रूम में बैठे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल सैयद जिब्रान है, जिब्रान भाई
जो है वो ही इज़ ऑलवेज कनेक्टेड विद हिज चिल्ड्रन एंड वाइफ ऑन फोन, क्योंकि फैमिली उनकी इस्लामाबाद में होती है, वो कराची में होती है, शूट ज़्यादा इस्लामाबाद में करता है. जिब्रान भाई बच्चों से वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं, हमारी भी बात करा देंगे, एंड आई लव टू सी दैट हिज फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ हिज फैमिली. सो सिमिलरली देयर इज़ अ लॉट ऑफ अदर एक्टर्स, समी खान हो गए, फाइक खान हो गए, देन देयर इज़ उमैर राना, a lot of these people that I've worked with. ये तो खैर मैं आदमियों के नाम बता रही हूँ, ख़वातीन you know, खैर औरतों में ज़्यादा एक मैटरनल इंस्टिंक्ट होती है फैमिली को लेके, बट I've seen this, and पता नहीं क्यों स्टिग्मेटाइज कर दिया है, चंद लोगों की वजह से हुई है, जाहिर सी बात है. कुछ लोग होते हैं जो पूरे तालाब को गंदा कर देते हैं, वो वाली बात है. लेकिन हम भी इन द एंड ऑफ द डे एक आम इंसान की तरह, हमारी भी इमोशंस हैं. somehow we also end up falling for toxic people and then look for healthy relationships. then we also have families to look after. हमें भी, हम एक्टर्स को भी फील होता है कि यार today my child had this thing at school and I couldn't be there because I'm at work. and mother's guilt होती है बहुत सारे लोगों को. तो it's just normal, like stop, अल्लाह के वास्ते प्लीज stop obsessing over actors. लेकिन मैं बस ये कह रहा हूँ from a completely not involved in the industry way. एक argument ये भी है ना कि let's say कि my wife is an actress, ठीक है. अब अगर वो let's say hospital में काम कर रही है ना, तो she's not going to work with Usman Khalid Butt, Usman Mukhtar, and Hamza Ali Abbasi and these beautiful looking, as in psychologically ना, as in from a lighter note, obviously ये सारी चीज़ें होनी नहीं चाहिए, but psychologically it's also, these are like actors, actresses, these are the perfection of society जो दिखाया जाता है ना, these are the heart throbs of society etc. So I can understand लोगों को ज़्यादा वो चीज़ ना glamorized भी लगती है, over the top भी लगती है. हमारे जहन में वो stars है ना, you notice this पाकिस्तान में specifically actors, खैर पाकिस्तान में पॉलिटिशियंस को भी बहुत ज़्यादा सर पे चढ़ाया जाता है, लेकिन वो एक आर्गुमेंट है. क्रिकेटर्स, लाइक वी लुक एट क्रिकेटर्स एज मोर देन ह्यूमन, राइट? वी लुक एट देम एज सेलिब्रिटीज एंड स्टार्स, एंड वो एक साइकोलॉजिकल चीज़ भी है ना in comparison to whatever Asad the accountant and X the whatever, right? It's a little different. So वो दुनिया भी यूनिक है. मैं एक सच्ची बात बताऊँ, अगेन आप कभी भी मेन हो या ख़वातीन हो जिनके पार्टनर्स इस तरह की फील्ड्स में हैं जहाँ पे उनकी इंटरेक्शन ऑपोजिट जेंडर से ज़्यादा है, प्लीज़ डू नॉट बी इनसिक्योर. इनसिक्योरिटी विल डू 2 damages टू योर रिलेशनशिप. 1, आपकी अपनी मेंटल हेल्थ, आप बहुत ज़्यादा सोचते रहेंगे उस चीज़ के बारे में, राइट? एंड सेकेंडली यू विल स्टार्ट प्रोजेक्टिंग इट ऑन टू योर पार्टनर. और सबसे बड़ी बात यह है, जो बुल्ले शाह का बड़ी प्यारा एक वो है, जिस एक सिम्बॉलिकली मैं उसको इस्तेमाल कर सकती हूँ यहाँ पे, कि वे बुलिया जिथे दिल अड़ जावे फिर की गोरी की काली. क्योंकि प्राइमरीली तो गोरी को प्यारा समझते हैं ना, काली बीवियाँ समझेंगी किसी गोरी के पे दिल आ जाएगा, इसका भाग जाएगा. दिल जहाँ आ जाए फिर नहीं मैटर करता कि वो कैसा दिखता है. फिर आप मेरे सामने ब्रैड पिट को भी ले आए, मुझे उससे कोई फीलिंग्स इवोक नहीं होंगी, बिकॉज आई हैव अ हस्बैंड एट होम which I don't have right now, but I might have a husband at home who I would just rush to go back to, As in might, as in the future. हाँ, अभी तो कुछ है ही नहीं. Clarify. हाँ, मैंने कहा लोग ये ना समझे कि अच्छा कोई है छुपाया हुआ है. नहीं कोई नहीं है, but I'm just saying कि and no, that's a beautiful thing. Basically आप भी कह रही हैं अगर आपका दिल खुश है तो it won't matter कि ब्रैड पिट है या. और जिंदगी खूबसूरत ही उस इंसान से होती है जो आपको समझता है, क्योंकि इसी का बुल्ले शाह इसी में आगे कलाम में लिखते हैं कि कुरान करीम दे वर्क ने चिट्टे उत्ते लिखिए एक स्याही काली. तो if your partner beautifies your life, if they are just there and you love them, then it's entirely your job to be loyal to them and committed to them, no matter who you're working with. So I always say this to my cousins, always laugh about this. They go like, whoever she ends up marrying, because abhi sab actively ढूंढ रहे हैं मेरे लिए, लेकिन don't get a hint please, मत भेजिएगा रिश्ते. DM don't comment करें इस podcast पे. नहीं, हमारी भी थोड़ी engagement. एक तो पता नहीं, मेरे सारे दोस्त जो हैं मेल एक्टर्स, वो हर इंटरव्यू में कहते हैं हम अरीबा के लिए रिश्ते ढूंढ रहे हैं, एंड देन एवरीबडी इज लाइक, मैं निदा के शो में गई तो निदा यासिर वो जासीमी गया, वो सब तुम्हारा बोल रहे थे रिश्ते ढूंढ रहे. मैं कहा यार इतना ऑब्सेशन. वैसे जस्ट आई एम क्यूरियस नाउ, क्या आपको वाकई कभी किसी ने डीएम में रिश्ता भेजा है? ओ बहुत. Does that work? Well, there is no way कि कोई और इंसान, आपकी मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन anybody like is going to like, oh अच्छा चलो चाय पीने चलते हैं, ये तो नहीं हो सकता ना. बहुत दफा होता है. ओ माय गॉड, लेकिन you don't know the confidence of mediocre men. लेकिन मुझे जो बात समझ नहीं आती ना, कि खैर शायद मैं बेवकूफ़ हूँ, मुझे नहीं, जैसे ना बचपन में मैं देखता था वो इस तरह ना चिट्ठी फेंकते थे,
नंबर। और मैं पता क्या सिर्फ सोचता था कि ये क्या चलता है, क्या कोई लड़की उठा के पढ़ के बोलती हो चलो बिलाल को फोन करते हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी पे चलता ही होगा, एग्जैक्टली ना, चलता कहीं था। तो चल रहा है हाँ। ये। इसका मतलब ये है कि आपको जो डीएम वो कर रहे हैं ना कहीं किसी न किसी वो फेमस चला है। लड़की पे वो कभी चला चला है है। और उसने अपने बॉयज को बताया, जिसने आगे बॉयज को बताया, जिसने, हाँ। वरना हो नहीं सकता ना। सही बात है, लेकिन नहीं, कभी कभार आदमियों को एक डिल्यूजन भी होती है। तो मुझे तो ओ माय गॉड, आई गेट द फनीएस्ट दी सच प्रपोजल्स ऑल द टाइम एंड इट्स सो फनी दैट माय मैनेजर ऑफन लुक्स एट माय मैसेजेस एंड शी इज जस्ट इन फिट्स, शी इज लाइक ओ माय गॉड व्हाट इज दिस। कैन यू गिव मी एन एग्जांपल? ओ या एक मैसेज आया था, कोई हाफिज समथिंग नाम था, मैं नाम भी अल्लाह माफ़ करे नाम नहीं लूँगी, सॉरी। तो उनका मैसेज आया था कि मैं आपको राह रास्त पे लाना चाहता हूँ अपने निकाह में लेकर। तो फिर अच्छी एक बात और है। थे, उन्होंने कहा ओ मेरा ताल्लुक स्वात से है, आपकी फैमिली भी स्वात से है, तो शादी कर लेते हैं। आउट ऑफ नोवेयर। उसके बाद अच्छा आप कॉन्फिडेंस चेक करें, अपनी सिंगल कॉन्वर्सेशन के अंदर खुद ही को रिप्लाई कर रहे होंगे आगे से, के मतलब यू नो लाइक उनको लगता है कि लड़की ने रिप्लाई कर दिया, मतलब लड़की की खामोशी में भी कोई रिप्लाई है, फिर अगला मैसेज जो होगा समवट वो आपस में ही बात कर रहे होंगे अपने आप से। और फिर कुछ ऐसे होते हैं जो बेचारे जिनको रिप्लाई नहीं मिलता, फिर वो गालियां देने पर आ जाते हैं, फिर वो किरदार पे बातें करना शुरू कर देते हैं, कुछ इस तरह के भी होते हैं। तो अगर आप उनको रिप्लाई ना करें 2-3 दिन, तो फिर उसके बाद वो आपको गालियां देके एज इन आपका पूरा उनके साथ ब्रेकअप भी चलता है। कभी रिप्लाई, हाँ वो भी अच्छा। एक बकायदा फेस से गुजरता है अगला। अच्छा। तो इट्स क्वाइट फनी, लेकिन हाँ ये तो है। और मैं तो यही कहूंगी कि खुदारा अपनी इज्जत रखे, ना करें ऐसी हरकतें, ना करें, जो नसीब में लिखा है वो मिल जाएगा। हाँ, तो सक्सेस रेट आपके साथ इस तरह 0% है कि DM? 0। अच्छा, चलें, गुड टू नो। अच्छा, मैं आपसे ज़्यादा आपका और टाइम नहीं लूँगा और हम थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो गए, लेकिन हाँ एक मैंने आपसे कॉन्वर्सेशन करनी है जो शायद मैं किसी और दिन आपसे करूँगा, अगर हमें कभी टाइम मिला, विच इज़ रिलेटेड टू जिन्स एंड समथिंग, जो मैंने एक पॉडकास्ट देखी थी। उसकी वजह ये है कि वो बहुत लंबी कॉन्वर्सेशन है और मेरे बहुत सारे सवाल हैं, और शायद उसकी वजह भी ये है कि मैं खुद इन चीज़ों में थोड़ा सा स्केप्टिकल होता हूँ। सो आई वुड लव फॉर समवन टू कन्विंस मी कि ये चीज़ें कितने हद तक एग्जिस्ट करती हैं और कैसे एग्जिस्ट करती हैं। खैर, दूसरी हमारी एक कॉन्वर्सेशन हो रही थी अभी थोड़ी देर पहले नज़र के बारे में, राइट? और आप मुझे बता रही थी कि नहीं वाकई नज़र लगती है। मैं ये समझना चाहता हूँ कि एक इंस्टाग्राम पे आपके कोई 40-50 हज़ार फॉलोअर्स हैं, टीवी पे आप आ रही होती हैं, आपकी पॉडकास्ट की मिलियंस ऑफ व्यूज़ हैं, आप पे क्यों नहीं फिर नज़र लग रही? लगती है। तो कैसे नज़र लग, वॉक मी थ्रू व्हाई यू बिलीव कि आप पे नज़र लग रही है, और इट्स नॉट जस्ट फॉर एग्जांपल लोगों को मेरा मसला नज़र शायद ये है कि अब यार मुझे नज़ला हो ना, तो मुझे हर घर पे मुझे ना हर बंदा, मेरी अम्मा फॉर एग्जांपल, नज़र लग गई है तुम्हें, अब यार मेरी बात नज़ला, सबको नज़ला लगता है, लाइक इट्स नॉर्मल। अब नज़र आप मुझे बताएं ना कि मैंने डिफाइन कहाँ करनी है कि ये नज़र है। अच्छा नहीं, देखिए मैं मेरी पर्सनल डेफिनेशन ऑफ नज़र इज वाइब्स दैट विल अफेक्ट माय मेंटल हेल्थ। अच्छा। और माई आउटलुक टुवर्ड्स समथिंग। ठीक है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है किसी चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ, वो काम मेरा ख़राब नहीं होता, लेकिन समहाउ नज़र लगती है और मेरा दिल उठ जाता है, मेरा दिल खट्टा हो जाता है उस चीज़ से, फिर मैं हाफ हार्टेडली करती हूँ। एंड नाउ आई टेंड टू रिमाइंड माई सेल्फ कि नहीं अरीबा, दिस इज़ जस्ट बैड वाइब्स, यू नो, बीइंग प्रोजेक्टेड ऑन टू यू। जस्ट हाउ डज द बैड वाइब्स, जिस तरह वॉक मी थ्रू इट ना, आप गई सेट पे, आपने एक बड़ी फिट कोई जो भी करना है, शूट करनी है कोई ड्रामे की, फिर किसी ने आप पे नज़र लगा दी, फिर क्या होता है? For example, for me, nazar is like a condescending compliment. I don't know if I make sense. हाँ ठीक है, that makes sense. मतलब basically backhanded compliment जो होता है। हाँ, मैं किसी सीन के लिए तैयार हुई हूँ, और तैयार एज इन तैयार नहीं, मतलब मेंटली तैयार, राइट? मैंने लाइन्स याद की हुई, मेरी प्रैक्टिस अच्छी है, मैंने अपनी मूवमेंट्स भी याद की हुई हैं, मार्क्स भी याद हो गए हैं, एंड somebody would occasionally, a woman would, you know, just pass by and be like कोई तंजिया तारीफ की। एग्जाम्पल दे सकती है मुझे एक तंजिया तारीफ की? हाँ बताती हूँ। जब रिच कैपिटलिस्ट वाली पॉडकास्ट वायरल हुई ना, तो मैं बताया था ना आपको मुझे काम काफ़ी ज़्यादा मिला, तो एक खातून थी, वो स्ट्रगलिंग एक्टर थी उस वक्त, तो खैर मैं भी एक हद तक ही स्ट्रगलिंग एक्टर ही थी, तो वो बड़ा पता नहीं क्यों जली हुई थी मेरे से वीडियो के बारे में, वो वायरल होने पे। तो एक हम सीन कर रहे थे, वो बड़ा इन हाई इंटेंसिटी सीन था, जिसमें मुझे एक ये जो नहीं होते, क्या कहते हैं, वार्डन कहते हैं जेल में जो होती है ना, मतलब हाँ आई थिंक वार्डन, SHO या सुपरिटेंडेंट। हाँ मतलब पाकिस्तान में आई डोंट नो वार्डन होते हैं, यहाँ पे SHO होता है शायद। कोई बैज भी नहीं लगाया हुआ था, बस समीना ही लिखा हुआ था उनकी वर्दी के। ठीक है हाँ। खैर उन्होंने मुझे पीटना था उस सीन में, हाई इंटेंसिटी सीन था जिसमें मेरी और नूर जफर खान की पिटाई हो रही है एक ड्रामे में। अच्छा। तो
अब वो सीन के लिए मैं प्रॉपर एक मेथड में हूँ, मैं एक जोन में हूँ और सारा कुछ, एंड आई एम थिंकिंग ऑफ ऑल द इमोशंस आई एम गोइंग टू प्रोजेक्ट, माय मूवमेंट्स एंड एवरीथिंग. और इन खातून ने लिटरली सीन से कोई 3 सेकंड पहले, द मोमेंट डायरेक्टर सेड रोल ना, उससे 3 सेकंड पहले इन्होंने पता है मेरे कान में क्या कहा? देखो एक वीडियो वायरल हो गई है, ज़रूरी नहीं है हर चीज़ वायरल हो जाए. ये तो अच्छी लाइफ एडवाइस है. मैंने कहा थैंक यू यार, मेरे को तो इसकी भी उम्मीद नहीं थी, मुझे तो आगे भी कोई उम्मीद नहीं क्या थी. इस लड़की ने आपको मारना था उसके बाद? नहीं, क्या इसने आपके साथ मार खानी? क्या शायद वो मेथड वो एक्टिंग सीन खुद कर में रही थी थी? नहीं, ओह अच्छा, फिर नहीं. वो सीन में थी नहीं. और टेक्निकली उनका सीन था हमारे बाद, तो पता नहीं वो क्यों सेट पर आ गई थी. पर मैंने वैसे तो हमारे डायरेक्टर को नहीं पसंद था कि एक्स्ट्रा लोग सेट पर हों. वो कहते थे नहीं, सेट इस तरह नहीं होना चाहिए, क्लोज सेट है, ओपन सेट नहीं है. उन्होंने ये कहा एंड बाद में मैंने सोचा तो मुझे हंसी आई, लेकिन उस वक्त मेरा फोकस बहुत बुरी तरह लूज हुआ था. मतलब मैं कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे किसी सीन के लिए 6 दफ़ा रीटेक करना पड़े, बट आई वाज नॉट इन माय हेड एंड आई सेड, सभी अहमद वाज डायरेक्टिंग इट, आई सेड सभी भैया प्लीज जस्ट गिव मी 5 मिनट्स, लेट मी कम बैक, बिकॉज मैं नहीं चाहती थी वो सीन खराब हो. अब मैं एक आर्गुमेंट कर लूंगा इधर. मुझे नहीं लगता ये नजर है, मुझे लगता है ये बस एक बदतमीज औरत है. मतलब इसमें फर्क क्या है? नजर, अगर मैं आपको बैड वाइब्स, हाँ, प्रोजेक्शन ऑफ बैड वाइब्स, लेकिन इज प्रोजेक्शन, नजर. लेकिन वो नजर से तो नहीं, वो आपको अपने मुंह से बोल अरे रही है. नजर तो नाम है ना उसका. हाँ, लेकिन जिस तरह आप समझ रही हैं ना कि नजर तो नजर वो- लग गई, अब लगी तो नहीं ना. अगर मैं आके आपको पता नहीं बदतमीजी करने शुरू कर दूं, तो मैं बस एक मैं बदतमीज आदमी हूँ, उसका ये मतलब नहीं मैंने आप पे नजर लगा दी. हाँ, लेकिन अगर आप बदतमीज हैं और काफी तक बदतमीजी दबा रहे हैं, लेकिन आपकी नीयत में खोट है मेरी तरफ, तो कायनात में एक सिस्टम है ना, निज़ाम जो है वाइब्रेशंस का. People and all living beings are so receptive to energy, right? मैं ना चाहते हुए भी मेरा सबकॉन्शियस माइंड आपकी वो नेगेटिव एनर्जी को पिक करेगा, ना चाहते हुए आपका सबकॉन्शियस माइंड मेरी पॉजिटिव एनर्जी को भी पिक करेगा. मतलब कल जैसे मैं ऑफिस गई तो हमजा भट्टी आया हुआ था और भट्टी का थोड़ा सा मूड ऐसे ऑफ हुआ था, तो मैं जैसे ही गई तो उसने बेसाख्ता कहा कि यार तुम आई हो ना तो बड़ी पॉजिटिव एनर्जी आई है. सी इट जस्ट tells you नहीं, I agree with this. travel. एनर्जी तो आपको फील होती है. हाँ, एंड इवन के बाकायदा ये चीज़ अब तो रिसर्च भी हुई इस बारे में कि आप किस सोच के साथ खाना खाते हैं तो वो उस खाने की डाइजेशन को भी इफेक्ट करता है. बिल्कुल. सो नाउ वी, व्हाई इज दिस? बिकॉज बायोलॉजिकली आपकी जो वेगस नर्व है जो रिस्पॉन्सिबल है आपके GI ट्रैक और डाइजेशन के लिए, इट इज डायरेक्टली ओरिजिनेटिंग फ्रॉम योर ब्रेन. सो योर मेंटल हेल्थ इज ऑल्सो अफेक्टिंग योर डाइजेशन. Same thing, your vibes will affect my mental health, then my mental health will become poor, and then it will affect my immune system. चले, I'm willing to, ये तो बिल्कुल आप सही कह रही हैं. एनर्जी और वाइब्स तो एक चीज है. तो नजर इज नॉट नजर. हाँ, नजर ऐसे नहीं कि मैं अभी तो एक लुक दी है. बैड एनर्जी. हाँ, और ये सोशल मीडिया से आप तक पहुंच सकती है. बहुत दफ़ा मेरी एक बड़ी अच्छी दोस्त है, उसकी शादी हुई माशाल्लाह, दोनों मियाँ बीवी बहुत खूबसूरत हैं. तो वो ना स्टार्ट में बड़ी पिक्चर्स लगाती थी अपने मियाँ के साथ. एक दफ़ा फिर उसने ना पोस्ट करनी बंद कर दी. मैंने कभी इंसिनुएट नहीं किया, पूछना नहीं गवारा समझा कि मैं क्यों पूछूं. भाई उसकी ज़िंदगी है, वो खुश है, अब माशाल्लाह उसके तो बच्चे भी हो गए हैं. लेकिन उसने एक दफ़ा मुझे एक बात की. उसने कहा मैंने एक नोटिस किया कि जब भी मैं अपने मियाँ के साथ पिक्चर्स लगाती थी ना, तो हमारी उस दिन हमेशा कोई ना कोई लड़ाई होती थी. अच्छा, मैं आपको मसला बताता हूँ. मैं आपको एक होता है मैंने अपनी जिंदगी में है. अपनी पर्सनल लाइफ की तस्वीरें नहीं लगाई, बट दैट्स नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स. आई जस्ट डोंट, मतलब मुझे नहीं लगता, मैं क्यों शेयर करूँ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है. हाँ, right? फिर भी लड़ाइयाँ हुई हैं. नहीं, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये चीज मैं अग्री ना करना पाऊँ ना कि आप मुझे कह रहे हैं. देखिए फिर तो लड़ाइयाँ होती हैं. आप मुझे कह रहे हैं कि आपकी लड़ाई हो रही है बेस्ड ऑन द फैक्ट कि आपने तस्वीर अपलोड की और उसकी कोरिलेशन है. कैसे है ये कोरिलेशन? देखिए मैं ना एक चीज बताती हूँ. बहुत दफा फिर तो मैं अपनी जिंदगी कैसे जीऊं अगर मतलब. अरे नहीं, ऐसी चीज नहीं, आप ना पहुंच नहीं रहे. फॉर एग्जाम्पल, मैं हाईली रिसेप्टिव हूँ बैड एनर्जीज के लिए, राइट? मैंने अपने मियाँ के साथ कोई तस्वीर लगाई. अगेन मेरा कोई मियाँ नहीं है, लेकिन होगा जब. अगर मैंने साथ कोई पिक्चर लगाई है और किसी ने देखी है और एक मेजॉरिटी की कोई हसद भरी इमोशंस हैं उस चीज़ को लेके, राइट? अब वो कहीं ना कहीं ट्रैवल अक्रॉस करती है. इफ समबडी इज क्लोज टू मी जिसकी इस तरह की एनर्जी है उस चीज़ को लेके. अब मैं वैसे तो बज़ाहिर तो मैं एक इमोशनली मैच्योर इंसान हूँ. ये पता नहीं उस दिन मुझे कौन सी जो भीड़ काटेगी और मैंने अपने मियाँ से कहना है कि यू चीटेड इन माई ड्रीम लास्ट नाइट, लेट्स फाइट. बट इजंट दैट योर प्रॉब्लम? That's a me problem. Yes, as in anyone, not you, me.
That's our problem, no? I was not prepared for a podcast on Nazar, so I shall see you in the next one. चलिए fair enough. मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि I it takes will away the convince control. you. I will convince you. और ये हम अगली पॉडकास्ट में कॉन्वर्सेशन इसलिए करेंगे क्योंकि Yes. मुझे लगता है कि अगर आप मुझे ये बता देना कि मैं अपनी ज़िंदगी के कंट्रोल में नहीं हूँ तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट एक लूजिंग पोजीशन से स्टार्ट करूँ. अगर मुझे ऐसे फील हो कि यार मैं आई कंट्रोल दिस, अगर मुझे बैड एनर्जी मिल रही तो मैं वो एनर्जी को चेंज करने की कोशिश करूँ. या अगर कोई तस्वीर की वजह से मुझे ये अपनी बीवी पे शक हो भी रहा है कि उसने ड्रीम में क्या किया, तो आई शुड बी स्मार्ट इनफ एंड नॉट एंड मैच्योर इनफ एंड इंडिपेंडेंट इनफ टू बी एबल टू से कि नो दैट्स टू That was my dream. How dare you cheat in my dream? अच्छा, Oh आपको God. मैं अब कोई सवाल पूछूंगा हाँ. जिसमें आपने you have to answer with one word, okay? Okay. I don't know why we're doing this, but whatever, let's do it. ठीक It's है? fun. It's fun. Do you want to do the funny ones or do you want to do the serious ones? Funny ones first. Okay, fine. Who is better looking? Usman Khalid Butt or Usman Mukhtar? दोनों के साथ ही काम हाँ, किया. exactly. OP उस्मान खालिद भट्ट. नहीं ठीक. Usman Khalid Butt या शान शाहिद? उस्मान खालिद भट्ट. Usman Khalid Butt या हुमायूं सईद? उस्मान खालिद भट्ट. Usman Khalid Butt या फहद मुस्तफा? उस्मान खालिद भट्ट. Usman Khalid Butt या हमजा अली बासी? हमजा अली अब्बासी. हमजा अली बासी या फवाद खान? फवाद खान. इसलिए उनको एंड में रखा था, ये पॉइंटलेस हो जाता है उनके साथ. ओ जाहिर सी बात है. Who is the better actor? उस्मान खालिद भट्ट और उस्मान मुख्तार? दोनों आपस में भी दोस्त हैं. दोनों के साथ भी काम किया है. दोनों का एक्टिंग मेथोडोलॉजी भी अलग है. अब मैं नहीं जज कर सकती, लेकिन चलो मैं कह देती हूँ. हाँ, कुछ तो कहना पड़ेगा ना अब. उस्मान खालिद भट्ट. ठीक. उस्मान खालिद भट्ट या शान शाहिद? शान शाहिद. शान शाहिद या हुमायूं सईद? हुमायूं. हुमायूं या फहद मुस्तफा? ओह फहद मुस्तफ़ा. You think has superior acting skills? हाँ एक्टिंग, सिर्फ एक्टिंग स्किल्स. बाकी उनके अपने अपने पर्सोनाज हैं. प्लीज प्लीज मेरे को फहद मुस्तफा भाई या फहद भाई. हाँ? फहद मुस्तफा या हमजा अली अब्बासी? फहद मुस्तफ़ा. फहद मुस्तफा या फवाद खान? फहद मुस्तफ़ा. Okay. इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग. ठीक है. Now answer in one word. खैर पहला वाला तो आसान है. A director you'd like to work with? सैफी हसन साहब. The best content creator in Pakistan? ओहो नहीं, दोस्तों का नाम नहीं लूंगी, फिर तुम सब बोलते हो मेरा नाम नहीं लिया. बेस्ट कंटेंट क्रिएटर इन पाकिस्तान, रजा सम्मो. ठीक. चेंज माय माइंड. आई लव हिज रिसर्च is great and I love his humor. Pakistan's biggest actress? Pakistan's biggest actress? Who? Sajjal. Pakistan's best looking actress? Best looking? हानिया. सही. हमें बहुत प्यारी लगती है. A role you're proud of? A role I'm proud of? I did this drama called Latram Patram. ठीक है. It was a horror comedy show with Usman Khalid Butt. We played husband and wife and it was challenging, but we were in fits the whole time backstage. So I loved doing it and I often revisit that in my memory. A role you wish you had done in Pakistani films or dramas? Female psychotic complex characters that are not over dramatized or exaggerated. They are just very raw and natural. I wish. Examples? Something you've seen and been like, यार काश मैं इस मूवी में होती या ये वाला रोल करती. आपने वो देखा है Adolescence? Yeah, the show? Yeah. Netflix wala. Yeah. I saw the character played by this actress who was playing the psychologist interviewing the child. I know who you're talking about. I think that kind of character, I would have loved to do it. ठीक है. What is your favorite movie? My favorite movie? कौन सा? Pakistani? चलो, give me your top 5 and you can put anything you like. Hollywood, Bollywood, Lollywood, whatever you like. Okay, Bollywood, Om Shanti Om. It's my crazy watch. मैं कभी बोर होती हूँ, मैं ओम शांति ओम लगा लेती हूँ, मुझे सब कुछ याद है उसका. Fair enough. Okay, ओम शांति ओम is my favorite Bollywood movie. लेकिन उससे ज़्यादा मतलब अगर मैं in terms of credibility को कहूँ तो that is अमर प्रेम. राजेश खन्ना की बहुत पुरानी मूवी अमर प्रेम, मुझे बहुत पसंद है शर्मिला टैगोर के साथ. अच्छा, और Hollywood I have a handful, but a movie that gave me goosebumps, I think that was Schindler's List. Okay. Yeah, one of my favorite movies. And Pakistani. Oh my God, Bol. ठीक Bol. है.
अच्छा, वैसे और कंप्लीटली साइड नोट, आपने बोला ना ओम शांति ओम आप एनी टाइम लगा सकते हैं. अगर मैं आपको हाइपोथेटिकली बोलूँ और ये हम इतना दूर है इससे कि ये कभी होना नहीं है, लेकिन चलें, You never know. नहीं अभी पाकिस्तान और इंडिया की जंग चल रही है तो आई नो. हाँ, वैसे हाँ, ये भी है. क्या आप बॉलीवुड जाने, आप बहुत अच्छी होंगी, मैं डिनाई नहीं कर रहा, बस मैं कह रहा हूँ बॉलीवुड अभी जाना मुश्किल है हमारे लिए. हाँ. लेकिन अगर आप बॉलीवुड जाएं एंड आई आस्क्ड यू कुड स्टार विद शाहरुख, रणवीर सिंह, आमिर, सलमान, whoever you like, alongside a male actor, which one would you like to star? Shahrukh Khan. Kind of knew you were going to say that. Om Shanti Om के बाद Yes. एक logical Yes. transition यही थी. Also, he's you know, he's like the Quintessentially most Bollywood. non-controversial actor, right? That man is so full of positive energy. Whenever I have never met him, but whenever I see him on screen, you know, being himself, I just love his persona. He's never said anything about my country or आपने my उनके people. बेटे का शो देखा बैचलर्स बॉलीवुड? Oh, loved it. खैर एंड थोड़ी सी ज्यादा नहीं, खैर सेपरेट बात See, है. I was living for that kind of plot twist. नहीं द प्लॉट ट्विस्ट Expected नहीं था. नहीं, एक्सपेक्टेड की मैं बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ जब उससे पहले बॉबी देओल को एकदम कुंग-फू आ गई थी. दैट वाज अ बिट लाइक that was weird. हाउ डज That ही नो was weird, yeah. हाउ डज ही नो हाउ टू ड्राइव अ लैम्बोर्गिनी लाइक दैट, हाउ डज ही नो हाउ टू, थोड़ा सा प्लॉट लूप होल से, खैर लेकिन वो एक अलग स्टोरी. हाँ. द एक्चुअल ट्विस्ट वाज नॉट बैड, मतलब Not bad at all. और बस हाँ. वो ये देखें, बॉलीवुड में आपने लार्जर देन लाइफ दिखाना है तो ही बिकेगा. क्या लॉलीवुड में नेपोटिज्म होता है बैचलर्स बॉलीवुड की तरह? हाँ, हर जगह होता है. मतलब क्या इधर नेपो मैटर किड्स करता है? क्या हॉलीवुड में भी है? नेपो किड्स हर जगह हैं. हाँ. पाकिस्तान में नेपो किड्स कौन है? नाम ले लूं? मतलब एक दो वैसी, जब मुझे तो नहीं पता ना इतना. नहीं, कोई नहीं, आप गूगल कर लें, ऐसे मैं नाम नहीं ले रही. चले सही. उनके अम्मी अब्बू को मसला हो जाएगा मेरे अच्छा, से. चले सही है. अच्छा, वन वर्ड फॉर उमर सलीम. उमर सलीम, talented. द पोपो कैरेक्टर यू प्लेड. पापा कुटनी. Instagram fame. Unreliable. Internet trolls. Useless. Love. Love. Pivotal. चलें, that's all I have for you today. बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बहुत ज़्यादा टाइम दिया. एक इंशाल्लाह अगर आपके पास टाइम हुआ, जिनो वाली पॉडकास्ट ड्यू है, लेकिन thank you so much for being on the show. And thank you guys for watching. If you enjoyed our content, please do subscribe to our channel and we will see you for the next podcast.